मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। डोरिया कुंडे नल लड़ी आई हो, छोटा देवरा पावी नल लड़ी आई हो, छोटे देवरा तेरे दूर पजाए वे, और नल लड़ सोने तेरे पर जाए। बिजली, बिजली। जी बाजी जी। साबुन नहीं है, टिश्यू पेपर ख़त्म है। बाथरूम में मैं साबुन ढूंढ रही थी, मैंने सोचा कि अभी ख़त्म हो गया, यहाँ आके देखती हूँ तो यहाँ पे अब बाजी जी साबुन भी ख़त्म हो गया है और अपना सरफ भी ख़त्म हो गया है, और ना कबोर्ड में मैंने देखा था तो उसमें ना वो जो बर्तन मांजने वाला साबुन है वो भी ख़त्म हो गया। तो मुझे नहीं पता, मैं तो जाने का सोच रही थी, लेकिन फिर मैंने कहा करके दूसरे भी तो काम होते हैं। जी लेकिन बता तो दिया करो ना, साबुन है ना टिश्यू पेपर है, चीनी भी है। नहीं चीनी बिजली। हाँ। मैं फ्रिज में ढूंढ रही हूँ, दही भी नहीं है और आइसिंग शुगर भी नहीं है। कल तक तो एक पाव दही था, एक पाव दही का क्या किया? लस्सी तो नहीं बना के पी गई? नहीं वैसे ही खा लिया था, मेरा ना मैदा थोड़ा खराब हो रहा था, गरम गरम डकारें आ रही थी। अनुषा मैं 1 किलो दही मंगवाती हूँ और वो दूसरे दिन खत्म हो गया होता है। मैंने सोचा था मैं दही बड़े बनाऊंगी और दही नहीं है, मैंने माश की दाल पे भिगो के रख दिया, मैं दही बड़े कैसे बनाऊँ? शुक्र है कि मैंने वैसे दही खा लिया, दही बड़े खाने की ना मेरी हिम्मत नहीं होती। मैंने दही बड़े बिजली को खिलाने भी नहीं थे। बिजली का मैंने चेक किया ना, टूथपेस्ट है, ये तमाम चीजें खत्म हो गई हैं, बिजली हमें बताती भी नहीं है। बिजली बड़ी सारी, लेकिन दूसरे भी तो काम करती है, भी तो देखे ना। अब ये चीजें खत्म हो गई है तो मैं क्या करूं, मैं कहाँ से लाऊं? और हाँ वो फ्रेशनर नहीं होता, वो जो यूं स्प्रे करते हैं, खुशबू आती है, वो ना पड़ोस वालों के साथ की बदबू आ रही है, तो हम तो हाँ उनके यहाँ करते, वो पानी से डालते ना कमोड में। क्या बात इसने चेंज की है। मुझे दही चाहिए, मुझे आइसिंग शुगर चाहिए, मैं दही बड़े कैसे बनाऊं? मैं चटनी भी बनानी है। आई नो एक तरीका है। क्या? TCS हाजिर, ये वो। हाँ? मैं जरा उनको कॉल करती हूँ, ठीक है। और तुम्हें जो चीज़ें ऑर्डर करनी है मुझे बता दो, हम ऑनलाइन भी चेक करके ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ? लेकिन ये दोबारा नहीं होना चाहिए, ठीक है? दही और आइसिंग शुगर, मुझे तो यही चाहिए। बिजली महीने की प्लानिंग कर लिया करो, एक आवाज आती है, सुकून आ जाता है। एक मंथली कैलेंडर रख लिया करो। वैसे हमें भी ये काम करना चाहिए। हमें बिल्कुल करना चाहिए, और उस पर लिखना चाहिए कि अगर आपके घर में जो भी आपके साथ रहती हैं, अगर वो दही मुंह पे भी लगाती हैं, लस्सी भी बना के पीती हो, तो ज्यादा दही मंगवाना चाहिए। और जो है ना ये बात भी सोचनी चाहिए कि हम गरीब लोग वो इतना खा नहीं सकते, तो चला खा लेते तो कौन सा वो हो गया, एक पाव दही की लस्सी। चले आज 1 तारीख है ना, आज पहली तारीख है, पहली तारीख को ग्रोसरीज और ये तमाम चीजें लिस्ट बन जानी चाहिए कि महीने की प्लानिंग हो जाए। नेक्स्ट टाइम से हम यही करेंगे। 28 तारीख को ना एक लिस्ट बनाए कि हाँ भाई बिजली ये चीज खत्म हो गई है, तो फिर मैं लिखती जाऊंगी, मैं आपको भी बता दूंगी बाजी जी ये खत्म हो गया, बाजी ये खत्म हो गया, तो हम ये लिख के ना लिस्ट बना लेंगे, पहली तारीख को जाके ले आएंगे। बिल्कुल। और मैं दही बहुत सारा मंगवा के ना फ्रीजर में फ्रीज कर दूंगी। फ्रीजर में फ्रीज कर सकते हैं। दही तो फ्रेश आनी चाहिए। नहीं दही हाँ आना तो चाहिए, लेकिन थोड़ा सा छुपा के भी रखना चाहिए। अच्छा मुझे ऐसे टेढ़ी निगाह से देखने की जरूरत। बिल्कुल कोई बात नहीं, अब मैं ऑर्डर करती हूँ, हम ऑनलाइन जा सकते हैं इनकी वेबसाइट पे, वहाँ से ऑर्डर करते हैं, कर देंगे। क्या क्या खत्म हो गया? साबुन खत्म हो गया है, सरफ खत्म हो गया है, कपड़े धोने वाला पहले खाने पीने की बात करते हैं। जी बिल्कुल। दही चाहिए मुझे, और मुझे चाहिए आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर दही, आइसिंग शुगर और दही, ठीक है क्या? आइसिंग शुगर और दही की तरह जाते हैं। और अब बताओ घर के लिए आटा मंगाना है 2 किलो बहुत होगा। 2 किलो से क्या होगा? 5 किलो मंगवा लो। चलो ठीक है, 5 किलो आटा और 3-4 किलो चीनी ठीक रहेगी ना? अच्छा 5 किलो चीनी लिख लें। चीनी और पत्ती खत्म हो गई। पत्ती 1 किलो का ना पैकेट आएगा पत्ती का। पत्ती भी नहीं और दूध के जो ना कार्टन मंगा ले बाजी, ये रोज दूध मंगाते हुए ना वो होती है, तो एक इकट्ठा आ जाता है ना, तो उसमें सहूलत भी होती है, मुनाफा भी होता है, बचत भी होती है और बरकत भी होती है, बिजली भी जाने से बच जाती है रोज मार्केट है ना। हाँ। अच्छा तो ये महीने का कर रहे हैं हम। अभी महीने में ये चीजें तुमने संभाल के इस्तेमाल करनी है। जो मेहमान आते हैं ना रोज, तुम उनको क्या कुछ दे रही होती हो उस वक्त। और ये बिजली इसलिए नहीं है कि 1 महीने में हर हाल में खत्म करनी है, ये थोड़ी सी बच जाएंगी तो वो हम बाकी महीने में एडजस्ट कर लेंगे। बिजली जरूरी नहीं है खत्म करना। लेकिन सुनो मेरे पास एक बजट है, हमें एक बजट बढ़ा के करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा। ये बजट से बाहर हो जाती हैं चीजें यार। हम जब दूध नहीं है, चीनी नहीं है, चाय नहीं है, तो फिर ये घर चलाना भी आसान नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कह रही हूँ। बजट तो पहले बता दो, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम पूरी लिस्ट बनाएंगे ताकि बजट से आउट ना हो। और थोड़ा सा बजट
फजूल खर्ची का भी रखेंगे, बहुत ही छोटा सा। हाँ मतलब क्या शाम में आइसक्रीम टाइप? हाँ, ताकि उसका एक अलग से बजट होना चाहिए ना, कि वो हमने इस बजट में करना है और बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमने दूसरे बजट में। घर चलाने का बजट होना कितना चाहिए? हमने कभी घर चलाया नहीं ना, इसलिए मसला। मैं चलाती हूँ, मैं आपको कहती हूँ। देखे 10 किलो आटा मंगाए, ठीक है, अब गिन के रोटियां बनाए। जिसको पता है ना भाई आप एक रोटी खाती हैं, मैं भी एक रोटी खाती हूँ, पाँच रोटी खाती, सारी याद आ गया था। 5 मैं खाती हूँ, एक आप खाती हैं, एक आप खाती है, बल्कि आप तो रात में रोटी भी नहीं खाती। तो हम उतनी रोटियां बनाए कि जो फिक्के भी ना आ जाए। सही है ना? और हमारा बजट का, और ये जो ना हमारा एक मतलब समझ लीजिए सेफ भी हो जाएगा। फिर अगर जो रोटी रात को बच गई है, एक रोटी भी, वो हम फेंकेंगे नहीं, वो हम सुबह खा लेंगे। ये तो हम करते हैं, घी के साथ और पानी के साथ उसको लगा के फ्राई करते हैं। तो लेकिन हमारे मल्ले वाले भी हम इस घर में एक साथ रह रहे हैं, तो हम इसको क्या 50-50 करेंगे? 50-50 बिल्कुल करेंगे। तो तुम्हें कितना स्पेंड करना है ग्रोसरीज पे? कितना होना चाहिए? मैं सोच रही थी अनुश्री कि बेसिक घर चलाने के लिए, एक घर चलाने के लिए मेरे और तुम्हारे लिए, क्योंकि हम सिर्फ दो लोग रहते हैं, बिजली साथ रहती है, तो 3 लोग। मामू भी तो आ जाते हैं, मेहमान तो माशाल्लाह। तो हम उसका ऑप्शन रखेंगे ना, हम थोड़ा सा हर चीज़ एक्स्ट्रा रखेंगे। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि पहले जहाँ हम ज़्यादा चावल मंगवाते थे ना, अब हम थोड़े कम कर देंगे, क्योंकि ज्यादा देर चावल रखने से सुसरियां और ये सारी चीजें उसमें पैसे बताना। 5,000, 10,000, 12,000, 8,000 कितने में महीने की ग्रोसरीज वगैरह आ जाती है? प्लानिंग हो जाए कि महीने का सामान आ जाए। देखो जो बेसिक ग्रोसरीज है ना हमारे लिए, मुझे लगता है कि वो 10,000 से अंदर आ जाएंगी, और वही बजट हम जब अपने दिमाग में रखेंगे तो उसी के अकॉर्डिंगली हम सारी चीजों का बजट निकालेंगे, और उसी में से मैं सब्जियों का और फलों का भी एक बजट निकालूंगी। हमारे लिए इतना काफी होगा। तो आयशा को तो फिर भी थोड़ा बहुत पता है, मुझे नहीं पता, लेकिन प्लीज मुझे कॉल कीजिए, आज मुझे टिप्स दीजिए कि किस तरीके से थोड़ी सी बचत भी करनी चाहिए, और चीज़ों की भी बचत और पैसों की भी बचत, और किस तरीके से बजटिंग करनी चाहिए। जो हमें मज़ेदार से और बेहतरीन से टिप्स देगा आज हमारे पास उनके लिए अच्छे से गिफ्ट्स भी हैं। बिजली नीयत साफ नहीं दिल कर रहा है कि तो हमें कुछ अपने टिप्स दीजिएगा, और मैं ज़रा फिर वापस से ये वो और हाजिर की तरफ जाती हूँ, ज़रा देखती हूँ कि कौन सी चीज़ें ऑर्डर करनी है। शुक्र है कि वो घर पहुँचा देते हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। लेकिन आइंदा अच्छा ना, ये एडवांस में लिस्ट बनेगी। आज बैठ के हम अभी लिस्ट बनाते हैं इसके बाद, ठीक है? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो दूध आ गया। अच्छा आटा हो गया, चीनी हो गई, घी लिखे, घी 3 किलो घी लिख ले। खत्म नहीं है 3 किलो बाकी। रूटीन से तुम निकलो, जो जी में है वो कर लो। स्टोर मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए। तो फिर क्या क्या चीज़ें लेनी है? फिर लिस्ट तो हमने बना ली है, काफ़ी लंबी चौड़ी एक लिस्ट है, लेकिन मैंने सोचा है कि अब से लिस्ट ही होगा इस घर में, वरना हिसाब किताब तो सब यहाँ से वहाँ हो जाता है। तो आज आप भी मुझे कॉल कीजिए, मुझे कुछ टिप्स दीजिए, बताइए कि अगर आप अपने दिन में, अपने घर में, अपने महीने में कोई प्लानिंग करती हैं, किसी तरीके से थोड़ा बहुत पैसा बचाती भी हैं, और चीज़ें जो हैं वो मज़े की आपके पास आ जाती हैं और आपको ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता, तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है? अच्छा आप खोल रही अस्सलामुअलैकुम। ओह ज़बरदस्त, हमारी डिलीवरी आ गई। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू आयशा। सामान आ गया, कितने जल्दी हमारा सामान आ गया। देखो भी लेके जाएंगे क्या? ज़बरदस्त। तो देयर यू गो। ओह ये तो मैं रख लेती हूँ, साथ में एक प्लानर आया है। वाह अनुश्री, अभी हम यही सोच रहे थे कि प्लान करेंगे, एंड प्लानर आ गया। बहुत ज़रूरी है ये प्लानर। हाउ स्वीट। इसमें सारी चीजें नोट कर लेंगे, आज क्या करना है, क्या किया था, इस महीने में ये करनी है, इस महीने में इतने किलो कम करने हैं, इस महीने में अपने बाल करवाने हैं। प्लानिंग से ये होता है कि हर दफा आप टिक करते हैं ना, तो आपको लगता है कि आपकी जिंदगी का कोई एक असल मकसद है। और मैं तो सबको कहती हूँ लिखना कि तुमने कहाँ कितने पैसे खर्च किए, ताकि एट द एंड ऑफ द मंथ जब हम देखें तो पता चले कि अच्छा ये वाले 5,000 1,000 बिला वजह खर्च किए थे। और आज भी लोग कहते हैं कि फोन वोन पे क्या करो, लेकिन मुझे ना ये ट्रेडिशनल तरीका बहुत पसंद है, मजे का होता है, जहाँ पे आप लिखे और काटे और हर दफा आप काटेंगे कि मैंने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, आपको लगेगा अपनी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा काम किया। ये मार्कर जबरदस्त, बिल्कुल लिख लेते। और ये तुम्हारा सामान भी आ गया है, मेरा दही, आइसिंग शुगर, सब कुछ आ गया। ये लेके जाते हैं बिजली, इसको खोलने में भारी है काफी, ताकि फिर मैं दही बड़े बनाऊं। दही बड़े बनाओगी? जबरदस्त। तो मैं यहाँ बैठ के कुछ अपनी चीजें भी प्लान कर लेती हूँ, जरा देखती हूँ कि अपनी जिंदगी में करना क्या है। वाह अमेजिंग। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर आप एक प्लानर रखें, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, उसको सिर्फ काटते रहें, तो वाकई में आप
आपकी रूह को कह सकते हैं ना तसल्ली और सुकून इससे मिलेगा, मैं आपको बता रही हूँ। एक कॉल भी हमारे पास, जल्दी से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नाम कैसी है नुशे? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत प्यारी लग रही, बहुत अच्छा हेयर स्टाइल बना है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बहुत जबरदस्त आपके हेयर स्टाइल बने हुए हैं और बहुत अच्छी लग रही हैं जी। और आज इतनी अच्छी आपने ना टॉपिक रखा है ग्रोसरी के बारे में और बजट का, तो वाकई बिल्कुल। हम लोग बाजार जाके ना आउट हो जाते हैं ना, कुछ चीजें नहीं लेनी होती वो भी ले लेते हैं। और आप घर में बना के जाएंगे ना लिस्ट और आपको पता हो, और मैं तो ग्रोसरी लेती हूँ तो जो डिस्काउंट होता है ना मैं उसको ज्यादा देखती हूँ, क्योंकि बड़े स्टोर पे कभी भी ना गैर मेरी चीज नहीं होती, मेरी चीज होती है। अब बड़े स्टोर्स ने एक और चीज शुरू कर दी है कि वो आपको कार्ड दे देते हैं कि हमारे स्टोर से ही करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। जी जी, तो ये भी एक अच्छा तरीका है शायद। अच्छा भाई, अनुष्का बहुत से लोग कहते हैं कोई नहीं 10% तो डिस्काउंट है, मगर आप घर की चीजें कोई 2-3 तो नहीं ले रहे हो, तो ज्यादा लेते हैं। अगर आपको 10% डिस्काउंट भी मिल रहा है तो आपको, आपने 7-8 चीजें ले ली डिस्काउंट वाली, तो आपको काफी बजट मतलब आपका फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। तो ना सोच समझ के लें। और मैं तो मतलब चीनी वगैरह बहुत सी चीज ऐसी होती है जो 5 किलो 1 महीने में तो नहीं खर्च होती मेरे घर में, बिल्कुल तो ये अगले महीने मेरे चल जाती है, तो ना ये तो फिर वो बचत हो जाती है मेरी उन चीजों में। अच्छा, मुझे एक, चलो आपने एक जबरदस्त सी टिप दी है, अभी हम जो है आज के सेशन के एंड में अनाउंस करेंगे हमारे विनर्स कौन है, लेकिन बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह, और उन्होंने एक अच्छा आइडिया दिया है कि कुछ ज़रा अपने चार्ट को भी ऐसे रखें, तो प्लान तो ज़रूर करें, लेकिन उसके अलावा कुछ ये डिस्काउंट कार्ड्स होते हैं जो आपको कहीं कहीं मैगजीन्स में कभी नज़र आ जाते हैं, कभी अखबार में मिलते हैं, तो उनका फ़ायदा उठाएं, है ना आयशा? बिल्कुल। हम कभी भी देखते हैं तो मुझे कभी नहीं लगता कि अच्छा 10% ऑफ तो उसका कुछ करते हैं। ये हम भी चीज़ें जो है ना सही से नहीं करते, वरना जो लोग प्लान करते हैं उनके साथ तो बहुत ही मजा आता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं प्लानिंग की तरफ जाती हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि आप बना रही हैं दही बड़े। मैं बना रही हूँ माश की दाल के दही बड़े। आई एम सो हैप्पी कि दही आ गया है। और पता है मैंने रात से प्लान किया हुआ था कि मैं माश की दाल के दही बड़े बनाऊंगी, और मैंने क्या किया था कि मैंने 2 कप माश की दाल बिल्कुल कच्ची मैंने भिगो के रख दी थी। और अनुषा जब मैं सुबह उठी ना तो इसका साइज देखो, ये बॉइल्ड नहीं है, ये बिल्कुल भी उबली हुई दाल नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं ये इतनी बड़ी हो गई है, इतनी होती है, रात से इसको सोक किया हुआ है। हाँ, रात से सोक किया हुआ है। अच्छा, अगर आप रात से सोक नहीं करेंगे तो ये इस तरह का, मैं फ्लेम बंद कर देती हूँ, सही है, इस तरह का जो है वो रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा जो कि इस वक्त आया है। और ये रिजल्ट ऐसा आया है कि माश की दाल मैंने ली, ब्लेंडर में माश की दाल ऐड की और कम से कम पहले पानी मैंने ऐड किया। उसके बाद जब मैंने उसको चलाया तो ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई क्रीम है। हाँ, कुछ पेस्ट सा बन गया, है। और थोड़ा थोड़ा अगर आप गौर से देंगे तो उसमें दाने हैं। ये इस बात की निशानी होती है कि क्रिस्पी मजे के बनेंगे लेकिन सॉफ्ट भी बनेंगे। जबरदस्त। अच्छा, काफी सारे लोग दही बड़ों को हाथ से बनाते हैं, लेकिन हम हाथ से नहीं बनाएंगे, हम चमचे से ऐड करेंगे। और इसमें मैंने ऐड किया है बेकिंग पाउडर, ये मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून। इससे ये फूलेंगे और इससे ये बहुत सॉफ्ट बनेंगे। साथ में मैं इसमें ऐड कर दूंगी हस्बे जायका नमक। ठीक है, हस्बे जायका नमक। अच्छा, नमक ज्यादा मिर्च और कोई ज्यादा नमक ऐड नहीं करेंगे क्योंकि जो दही अभी मैं सारा बनाऊंगी उसमें मैं हरी मिर्च भी ऐड करूंगी, बहुत सारी सीजनिंग उसमें ऐड करूंगी। ठीक है। अच्छा सुनो, अगर हम बजट की बात कर ही रहे हैं तो इसकी तो बनाने में भी थोड़ा सा सस्ता रहेगा क्योंकि दाल है ना, माश की दाल है। दालें वैसे भी गोश्त की कंपैरिजन में, बाकी चीज़ों के कंपैरिजन में सस्ती पड़ती हैं। और अगर आप बजट का ख्याल रखना चाहते हैं ना तो एक बहुत ही सीक्रेट सी टिप है, वो ये है कि आप डिनर की बजाय मेहमानों को शाम की चाय पे बुलाएं। क्यों? क्योंकि शाम की चाय के साथ जो कॉम्बिनेशन बनता है वो गोश्त वाली और मटन बीफ वाली चीज़ों का वैसे ही नहीं बनता है। तो सस्ती सस्ती चीज़ें बहुत सारी आप बना सकते हैं। और आजकल हाई टी वगैरह तो पाकिस्तान में भी बड़े इन हो गए हैं, जहाँ पे सारी लेडीज़ जो हैं वो इकट्ठा हो जाती हैं, सारी ख़वातीन, वो हाई टी करती हैं 4 से 6 के बीच में, और मज़ा भी आता है, जल्दी से आपके मेहमान फारिग भी हो जाते हैं और आपके बजट में भी रहता है। ज़बरदस्त, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमने पकाना शुरू कर दिया है। बिल्कुल पकाना शुरू कर दिया। अच्छा, 2 स्पून की मदद से मैं इस तरह से बड़े ऐड करूंगी। और जितने भी आप ऐड करेंगे इस बात का ख्याल रखिएगा कि उनका साइज बड़ा होगा। उनका साइज इस वजह से बड़ा होगा बिकॉज हमने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया हुआ है, तो ये फूलेंगी। हाँ, फूलेंगे। तो थोड़ा सा दूर दूर इनको हम ऐड करेंगे। और सिर्फ 1 कप माश की दाल से ना अनुषे ये तकरीबन बन जाएंगे हमारे 20 से 30 बड़े, सारे बन जाएंगे। ज़बरदस्त। मियांवाड़ी से मिसेस फारूक की भी कॉल है, जल्दी से कॉल लेते हैं। बिजली, हाँ ज़रा कॉल ले लेते हैं। लिस्ट बना रही हो? लिस्ट बना। ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
सलाम, कैसी हैं अनुषा? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए मिस फारूक क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। आयशा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त शो है और आपने बड़ा हॉट टॉपिक रखा है। हर घर का ये मसला होता है बजट आउट ना हो जाए। बिल्कुल वाकई, और मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मैं तो अपनी वालदा के साथ रहती थी, अब जब से इस घर में आई हूँ तो मेरा बजट तो बिल्कुल नहीं, इंशाल्लाह आपका बजट आयशा के साथ रहते हुए बहुत अच्छा हो जाएगा। ये भी सही है कि सबसे बड़ी अहम टिप मैं आपको ये दूंगी कि अगर आप सबसे पहले जब आपकी इनकम आपके पास आती है मंथली, तो आप उसमें से कुछ परसेंट जो है वो आप साइड पर रख दें बचत के तौर पर। हाँ, उसको किसी ऐसे बैंक अकाउंट में डाल दें कि वो सेव हो जाए। ऐसे उसे डंप कर दें कि आपको वो याद भी ना रहे कि आपने कि उसके लिए कुछ रखा है। अच्छा, वो आपके लिए इमरजेंसी में बहुत जगह काम आता है। मैं तो बल्कि अक्सर कुछ पैसे ऐसी जगह रख देती हूँ, बाद में भूल जाती हूँ और अचानक जब वो मिलते हैं तो वो बहुत मजा आता है। ये भी सही है। और डिफरेंट पर्सेज में रख देती हूँ। बाद मुझे जब अचानक मिलते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है और काम आ जाते हैं। ठीक है। और दूसरा ये कि जिस तरह आयशा बताती हैं चीजें घर में बनाना, इससे भी आपका बजट जो है वो कभी आउट नहीं होता। आप बाहर के खाने ना खाएं, होटलिंग कम करें और वही चीजें घर पर बनाएं। क्योंकि पिछले दिनों बच्चे मुझे कह रहे थे कि जिंगर बर्गर बाहर से मंगवाएं, तो मैंने उन्हें वही चीजें जिस तरह हमारे शेफ ने इतनी अच्छी हमें सारी चीजें बनाना सिखा दी है, तो वो घर में बनाया, बहुत उसे मेरा बजट जो है वो सही रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। और उन्होंने बहुत अच्छी टिप दी है और ये बात मैं दिल से मानती हूँ कि जब हमें सैलरीज मिलती हैं या महीना का हमारे यहाँ जो पैसा आता है उसमें से पहला एक तो अपना छोटा सा हिस्सा है वो निकाल के सेव कर दें। बिल्कुल, कुछ भी हो जाए उसको आप अलग कर दें और ऐसी जगह डाल दें जहाँ आपको कोई होश ना हो। या मेरे पास एक बैंक अकाउंट है, उसमें पैसे डालने से आप निकाल नहीं सकते। हाँ, फिक्स डिपॉजिट। हाँ, तो बस ये बिल्कुल कर सकते हैं। उससे बहुत ज़्यादा बचत होती है। 5-6 महीने में इतने जमा हो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता। अपने आप को भी ना बताएं, जैसे हम बीसी डाल रहे होते हैं ना, तो वाकई यही कॉन्सेप्ट है कि आपने कितनी भी मजबूरी हो जाए आपने वो पैसे नहीं निकालने। बीसी में भी तो आप ये करते हैं कि आप किसी इंसान को दे देते हैं, आप उससे वापस तो मांग नहीं सकते। वाकई ठीक है। ओह, तो फूलना शुरू हो गए। और अनुषी इसमें ना डॉट 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 आपको दिखाई देंगे और ऊपर से जितना क्रिस्पी होगा अंदर से ये उतना ही सॉफ्ट होगा। और मैं कभी भी दही बड़े जब भी बनाती हूँ तो मैं इनको पानी से में भिगो के निचोड़ के कभी नहीं निकालती, बिकॉज मैं दही को इतना पतला रखती हूँ कि निचोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो क्या खुद ही सूख जाता है थोड़ा? हाँ, इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। अच्छा, एब्जॉर्ब ऐसे होगा। ठीक है, एब्जॉर्ब कैसे होगा जल्दी बता दो, फिर हम ब्रेक भी लेंगे। ये मैं दिखा देती हूँ। दही मैंने इसमें 1 पाव ऐड किया ब्लेंडर में, 2 अदद हरी मिर्ची ऐड की, जस्ट अ पिंच ऑफ सॉल्ट, नथिंग एल्स। फिर जो इसके ऊपर भगाड़ लगेगा उसमें सारी रंग बिरंगी चीजें हम ऐड करेंगे। ब्रेक के बाद ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बजट के हवाले से बात हो रही है, कुछ गिफ्ट्स हैं हमारे पास आपके लिए, लेकिन उससे पहले आपने हमें कुछ टिप्स देनी है सेविंग के लिहाज से या बजटिंग के लिहाज से। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और ये जो बड़े हैं ये बड़े मजेदार लग रहे हैं। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शाय टू स्टोर। अच्छा, इनकी शेप जो है कितने मजे की आई है। जो हमारे बड़े हैं, भाई बड़े हैं, जो हमारे जो बड़े हैं उनका एहतराम करें। लेकिन उनकी शेप अच्छी आई है और ये हाथ से भी नहीं बनी। बिल्कुल जबरदस्त। बजट में भी बजट फ्रेंडली और एक डिफरेंट सी चीज़, एक और चीज़। और दूसरी बात ये कि ये तो हम रात में भी खा सकते हैं। मुझे लगता है हल्का मील अगर आपको चाहिए फॉर डिनर, और जब गोश्त और चावल और रोटी ये तमाम चीज़ें जो डाल रहे होते हैं अपने अंदर, अगर हम थोड़ी सी दाल और दही डाल दें तो क्या बात है। दही का तो इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। और अनुषा, दही अभी उन चीज़ों में से जो कि बहुत कोई महंगा भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम ले नहीं सकते हैं। बिल्कुल सही है। आज प्लानिंग के हवाले से बात हो रही है। ऑलरेडी हमारे कॉलर्स ने भी मुझे काफ़ी सारी टिप्स दे दी हैं, जिन आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि अब आयशा मुझे इस घर में थोड़ा सा तो हो गया है, लेकिन बजटिंग मेरे ख्याल से एक ऐसा इशू है जो पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहता है कि हर महीने लगता है कि चीनी ज़्यादा खर्च हो गई, तेल ज़्यादा ख़त्म कर दिया हमने, आपको लगता है कि आप और सेविंग कर सकते हैं, जितनी भी सेविंग आप कर लें, लेकिन मजीद आप और भी सेविंग कर सकते हैं। दिस इज व्हाट यू ऑलवेज फील। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ ये भी हो सकती है कि आप मयारी चीज़ें लें, अच्छी चीज़ें लें, लेकिन अपने जो हम एक्स्ट्रा जो स्नैक्स होती हैं और ये चीज़ों को कम कर दें, उसकी बजाय फ्रूट्स कर दें। और फ्रूट्स की सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए फ्रूट्स की शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो आप ऑटोमेटिकली कम फ्रूट लेंगे, कम लेंगे। जब आपको सीजनल फ्रूट और सब्जियाँ जो होती हैं वो थोड़ी महंगी मिलेंगी ना, तो आपको कदर होगी और आप वाकई खा लेंगे उनको। डाइनिंग टेबल पर बिल्कुल सामने रखें। बिल्कुल चिप्स बिस्किट थोड़े से कम, सिर्फ मेहमानों के लिए। वाकई में सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह ये तमाम चीज़ें मेहमानों के लिए और अपने लिए, घर के लिए, रोज़ के लिए हेल्दी चीज़ें। और ये
दही में मैंने पानी ऐड किया और लाजमी पानी ऐड करना है ताकि जब थोड़ी देर बड़े इसमें रहे तो अच्छे से वो हो जाए एब्जॉर्ब। और जाते हैं कि नजर आ जाए भी सबको। गहरा एक प्लेटर आप यूज़ कर सकते हैं, मगर वी वांटेड कि आप इसको गौर से देख पाएं, तो इसलिए हमने ये वाला प्लेटर यूज़ किया। और अरुषे अब मैं एक तैयारी कर रही हूँ, ऊपर से इसकी भगार। नाइस। यस। अच्छा, भगार जो हम लगाएंगे ना, हाँ। उसमें मैं ऐड कर दूंगी साबुत गोल लाल मिर्चें, ठीक है। कड़ी पत्ता। अनुषा को मैं बिल्कुल दूर कर दूंगी, बिल्कुल दूर और हो गई हूँ इसमें मैं, आपको ऐड बताने कर की दूंगी जरूरत ही नहीं जीरा। है, मैं पहले अच्छा, से ही दूर हो गई हूँ। साबुत गोल लाल मिर्चें, कुछ ठीक लोग है। इसको तोड़ के खाना पसंद करते हैं, बिल्कुल आज सही है। हम करेंगे तेज। और बिल्कुल जब ये काली होने वाली होंगी ना, उसके बाद अब बघार से बहुत फर्क पड़ता है बहुत वैसे, फर्क पड़ता आप है, माने या ना माने, लेकिन ये तो सब मानेंगे। ये सब मानेंगे। अच्छा, साथ में मैं एक बड़ी मज़ेदार सी झटपट सी चटनी भी बनाती हूँ। वो जो चटनी है वो है आलू बुखारे की चटनी, खट्टी एंड मीठी। तो ये चटनी बनाने के लिए मैं ये करूँगी कि मैं आलू बुखारे का पेस्ट ले लूँगी। ये हमारे पास है 1 कप, ठीक है। ठीक है। इसमें भर के 1.5 खाने का चमचा आइसिंग शुगर, कोई सी भी चीनी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आइसिंग शुगर हम मंगवा रहे थे कब से, और अब आ गई, हाँ। फाइनली आ गई। तो जल्दी से मिक्स करेंगे और जल्दी से ये हो जाएगी, वरना चाहे तो नॉर्मल चीनी भी कॉफी ग्राइंडर में ग्राइंड कर सकते हैं। सही। भर के खाने का चमचा लाल ये मिर्च का मिर्चें होती है ना तुम्हारी रोज की, रोज मिर्चें, और साथ में सूंठ हम ऐड करेंगे, ड्राई अदरक पाउडर, ठीक है। ये हम ऐड कर देंगे 1 खाने का चमचा। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे जीरा भुना हुआ, एंड नमक हम ऐड करेंगे हाफ ठीक है। टीस्पून, एंड इसको मिक्स करेंगे। और ये चटनी जो है ये इसी के साथ ऑब्वियसली इसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। कॉम्प्लीमेंट करेगी क्योंकि चटनी मीठी है और ये बिल्कुल भी मीठे नहीं है। ठीक है, तो इस ये भी तरह से सही। इसको हम मिक्स करेंगे, और अगर आप चाहें तो इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं, इसको मैं ब्लेंड भी करूंगी बाद में। ठीक है। लेकिन उससे पहले अभी एक बड़े मज़े की आवाज़ आएगी। पहले तो ज़ीरा और फ्लेम बंद, और अब कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते, पत्ते, कड़ी पत्ता भी क्या चीज़ है वैसे, Okay. जो खुशबू इसमें जो क्या महक खुशबू होती है ना। एंड देयर यू गो। ये जो आवाज़ और ये जो लुक है ना, दिस इज दही बड़े की जान। वाओ, क्या खूबसूरत लग रहा है। यस, झटपट हमारे मज़ेदार से दही बड़े हैं बिल्कुल तैयार। और ये जो दाल मैंने इस्तेमाल की है ना, ये मुश्किल से 40 रुपए की दाल थी, तकरीबन कोई 30 रुपए का 40 रुपए का दही था। एंड जस्ट हैव अ लुक, ये लग रहा है कि कोई 300 350 के आसपास की रेसिपी है, हालांकि इसमें सिर्फ 100 रुपए। और ये नहीं, बाहर जाके ऑर्डर करने से कितना महंगा पड़ता है, कितना महंगा पड़ता और है, फिर आपको पता भी नहीं होता कि उसमें क्या तेल है, क्या दाल है। तेल है, क्या दाल है। और दही हमेशा फ्रेश इस्तेमाल करें, अभी तो फिर भी सर्दियां तो इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। बाय द वे मेरे पास कुछ टेक्निक्स भी हैं दिखाने के लिए कि किस तरह से हम चीज़ों को स्टोर करके सेव करके रख सकते हैं। बजट को अपने जो है वो कम से कम बजट में ज़्यादा चीज़ें ले सकते हैं और परफेक्टली स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से न्यूज़ शीट पे ही नज़र डालें फिर। बिल्कुल, न्यूज़ शीट की तरफ नज़र डालते हैं, और एक छोटा सा यहाँ पे एक आपको जो टिप्स हैं जो आयशा ने कहा वो आपको बताएंगी कि किस तरीके से आप बजट में रहते हुए अपने घर को चला सकते हैं, और अपने महीने महीने की जो है पूरी बजटिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल। स्पेंड टाइम ईच वीक लुकिंग फॉर रेसिपीज। जब आपको पता होता है ना कि आपने ये रेसिपी बनानी है, फॉर एग्जांपल, तो पीर के दिन एक लिस्ट डाल दें किचन पे, फ्रिज के ऊपर, कि पहले दिन आलू गोश्त, दूसरे दिन माश की दाल, जो भी। अगर आलू गोश्त भी है, लौकी गोश्त है, कोई ऐसी चीज जो कि आप बल्क में लें और पूरे वीक में जल्दी से इस्तेमाल कर लें। कभी कोई महंगी चीज लेते हैं ना, मशरूम टाइप की, तो वो ज्यादा लें और फौरन यूज कर लें। जबरदस्त। अच्छा, क्रिएट अ प्लेस टू सेव रेसिपीज एंड कीप इट सिंपल। अच्छा, रेसिपी, हाँ, अपनी रेसिपीज अपने तरीके से लिखें और एक फोल्डर या फाइल में सेव करते रहें। सेव करते हैं, और वो भी किसी एक यहाँ पे कबर्ड में रख दें, कबर्ड में लगा दें, फ्रिज के ऊपर लगा दें। जो मेन चीजें आपके घर में नहीं है सिर्फ वो लिख लें, जो हैं वो बेशक ना लिखें, बिकॉज वो तो होती हैं नमक, मिर्चें। बिल्कुल, तो आपको पता चल जाता है जी ये चीजें सिर्फ लाने वाली हैं अपने हिसाब से। नेक्स्ट पे एक नजर आते हैं हमारे नेक्स्ट क्लिप पे। नेक्स्ट क्लिप है चेक द वेदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अनुषे, हाँ। इसलिए कि जब बहुत तपती गर्मी होती है, आप अगर 3 धनिए की पुदीने की गड्डियां ले आएंगे, इतने सारे टमाटर ले आएंगे कि जो सस्ते मिल रहे थे ना, वो रात का टाइम था तो उसने बोला कि सारे ले जाओ, मैं सस्ते में दूंगा। इट एक्चुअली हैपेंस, हर एक के घर में होता है कि सस्ते मिल रहे थे तो मैं ले आया। अच्छा, वो खराब हो रहे हैं तो चलो पड़ोसियों के भिजवा दे, चलो इसके यहाँ, तो इवेंचुअली वो आपको महंगा पड़ता है थोड़ा सा। पड़ोसियों का जरूर खाना भिजवाएं, लेकिन जरा पका के भिजवाएं और कम मिकदार में लें अगर मौसम काफी गर्म है। बिल्कुल, हर मोहल्ले में कोई सब्जी वाला तो होता है, तो सब्जियां और फल और दही जो है वो फ्रेश होनी चाहिए, तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा। सर्दियों में स्टोर करना आप अफोर्ड कर सकते हैं, नॉट इन गर्मियाँ। ऑलराइट, नेक्स्ट
स्टार्ट कैलेंडर जो मैंने अपना प्लानर यहाँ पे खोल लिया है। बिल्कुल कर सकते हैं ये बात। महीने में एक बार अगर प्रॉन्स बना लिए, बड़ा आपका बजट आउट होने वाला है, तो उसके बाद जरा दाल पे आ जाए, सब्जी पे आ जाए, बैलेंस कर लें उसको, देख लें। और फिर बाकी सारी चीज़ें भी प्लानिंग में सिर्फ और सिर्फ सब्जी और ये भी नहीं, लेकिन किस दिन आपने अपने बाल कटवाने हैं, चले किस दिन आपने अपने मैनिक्योर पेडिक्योर कराना है, उसको भी लिख लिया, तो वो आगे पीछे आप हिसाब करके बजट करके कर सकते हो और आपको पता होगा। और फिर मज़ा भी आएगा कि हर रोज़ कोई ना कोई एक नई चीज़ होगी। किसी दिन कोई पैसा नहीं खर्च करना, आज सिर्फ पार्क जाना है। तो पार्क जाके बस इधर उधर छोटी सी आइसक्रीम कौन खाकर या मकई या चने खाकर आ जाएंगे, बस इससे ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करेंगे, 10-20 रुपए से ज़्यादा। तो इसमें भी आपकी काफ़ी बचत हो सकती है। और फिर आपको पता चलेगा कि एट द एंड ऑफ द मंथ प्लानिंग की वजह से आपने बहुत कुछ कर भी लिया बजट के अंदर। आपने सेविंग भी के साथ साथ आपने बाल भी कटवा लिया, पार्क भी चले गई और आपने किसी को प्रेजेंट भी दिलवा दिया, बहन को भी कुछ दे दिया उसकी बर्थडे पे। अगले क्लिप पे चलते हैं, देखते हैं जी शॉपिंग लिस्ट। हाँ, ये जो हमने कहा था भी, लिस्ट ज़रूरी है। लिस्ट ज़रूरी है क्योंकि जब आप किसी ग्रोसरी स्टोर के अंदर जाते हैं ना, सबसे पहले तो सेल वाला, डिस्काउंट, प्रमोशन वाला काउंटर इज इन योर फेस, तो उसको देख के आप सब भूल जाते हैं। इसलिए जो मेन बेसिक चीज़ें हैं वो लिख लें। अक्सर ऐसा होता है हम सब कुछ करके आ जाते हैं, जो मेन चीज़ों और जो लिस्ट पे चीज़ें वही चीज़ें उठाएं, बेशक एक आध चीज़ ऊपर की उठा लें, लेकिन लिस्ट पे जो चीज़ है वो पहले उठाएं और निकलें, ये भी ज़रूरी है। ठीक है जी, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर ज़रा इसको एंजॉय करें ना, है ना। बजट के हवाले से आज बात हो रही है, गिवअवेज हैं, हैम्पर्स हैं हमारे पास आप लोगों के लिए, तो हमें कॉल करते रहिए और देखते रहिए चाय टोस्ट होस्ट। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। मैं हूँ चाय टोस्ट होस्ट, मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए चाय टोस्ट होस्ट। कि लिस्ट तकरीबन तैयार। अच्छा, लिस्ट बनाने में भी अपना मजा है वैसे, हाँ, कि आपको लग रहा होता है कि आप बहुत बड़े बड़े काम करने वाले हैं जिंदगी में, यू नो, और जब आप कर लेते हैं दिन में जैसे 10 छोटे काम होते हैं, दर्जी के पास और दही लेना है और सब्जी वाले के पास, आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि मैंने वाकई में अपनी जिंदगी में कुछ कर लिया आज के रोज, वाकई में, और कितने मजे का लग रहा है। और अनुषी, कभी तुमने सोचा है कि मैं पूरा वीक दालें क्यों बना रही हूँ? नहीं सोचा तो नहीं है, लेकिन क्यों बना रही हूँ? इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हम हमेशा कहते हैं सब्जी में ये फायदा है, गोश्त खाने से ये फायदा है, लेकिन दाल खाने से सिर्फ ये नहीं कि आप बजट कंट्रोल कर सकते हैं, और भी बहुत सारे फायदे हैं। वाह, जबरदस्त, बिल्कुल बताओ। लेकिन एक कॉल भी आ गया हमारे पास, कुछ प्रिपेयर करके रखा है, कॉल के फौरन बाद देखते हैं तुमने क्या प्रिपेयर करके रखा हुआ है। पहले ही कॉल लेते हैं, जमीला साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अनुषा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए क्या हाल है? बस अल्लाह का शुक्र, काफी दफा ट्राई की फोन करने की, बस आपका बिजी आ रहा था और आज आपकी कॉल मिल गई। और बस आज मंथली प्लानिंग की बात हो रही है, बजट तो मैं ये करती हूँ कि जब मंथली जब सैलरी आने वाली होती है, सैलरी आती है, मैं हस्बैंड को जब मुझे देते हैं तो हम शेयरिंग कर लेते हैं कि आपका डिपार्टमेंट ये है कि आप फ्रूट लाइएगा, सारे बिल पेमेंट आप कीजिएगा, ग्रोसरी में अपने ऊपर ले लेती हूँ, बेटा अलग कर लेता है, तो यूँ सब चीजें हम शेयरिंग कर लेते हैं और एक फिक्स अमाउंट अपने पास रख लेते हैं, ताकि इसके बाद और फिर स्टोर पे और मैं जाती हूँ तो लिस्ट बना के जाती हूँ कि जो और वही जो डिस्काउंट वाले जो आइटम होते हैं, और काफी इसमें बेनिफिट हो जाता है। वेरी गुड, ये भी एक अच्छा आइडिया है। हाँ, तो क्योंकि ये आप सिर्फ एक्सपायरी डेट देख लिया करें, ताकि है ना बाज़ दफा जो एक पे एक फ्री जो देते हैं या कुछ भी देते हैं तो उस पर एक्सपायरी थोड़ी कम होती है, एक्सपायरी कम होती है। हाँ, तो वो आप चेक करके लिया करें ताकि हमें बाद में घर आके अफसोस ना हो कि है ना हमने गलत, सस्ते के चक्कर में हमने महंगा ले लिया। बिल्कुल सही है, बहुत बहुत शुक्रिया जमीला साहबा आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। अच्छे हमें आज टिप्स भी मिल रहे हैं। एक टिप मैं भी बताती हूँ कि वो जो एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि मटके में पैसे जमा करें, वो वाकई में होता है और इससे आपकी ट्रैवलिंग आसान हो जाती है। आप उसमें पैसे डालते रहे, फिर कभी दुबई जाने का मौका हुआ या कहीं और जाने का मौका हुआ तो उसको तोड़े देखिए अंदर शॉपिंग के पैसे निकल आएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जरा, हाँ क्या कह रही थी तुम? कुछ नहीं, चलाए। अच्छा, और एक्सपायरी डेट के साथ साथ अनुषी ये भी कर सकती हैं कि जब भी आप वजन देखें ना, दो चीज़ों का कंपेयर करें तो उसमें ज़रूर देखें कि कितना वजन है, फॉर एग्जांपल लाल मिर्चों के डब्बे का और क्या प्राइस है, तो भी आपको पता चल जाएगा कि ज़्यादा सस्ती चीज़ कौन सी है। छोटी छोटी चीज़ें लेकिन ध्यान रखना ज़रूरी है। अच्छा अब बताओ मुझे कि दाल के क्या फ़ायदे हैं भाई? अच्छा ठीक, अगर आप एक प्याला लेते हैं दालों का, यानी कि 400 ग्राम तकरीबन, समझ लें आधा किलो से थोड़ा सा कम, और अगर आप उसको 100 ग्राम यानी एक पाव से भी कम
पीस ऑफ गाय के गोश्त से कंपेयर करते हैं तो यकीनन, हालांकि हम यहाँ पे दालें बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी दाल थोड़ी सी ज़्यादा आप यूज़ करेंगे, गोश्त थोड़ा कम इस्तेमाल करेंगे, तो दाल में आपको बहुत सारा प्रोटीन मिलेगा गोश्त से ज़्यादा। दाल में आपको कैल्शियम बहुत सारा मिलेगा, बिकॉज कैल्शियम सिर्फ दही से, दूध से नहीं मिलता बल्कि दालों से भी मिलता है। आयरन आपको मिलेगा, मैग्नीशियम आपको मिलेगा, पोटेशियम हर उस इंसान के लिए अच्छा है जिसका दिल है, और दिल तो सबका है, दिल की सेहत के लिए बड़ा अच्छा जिस इंसान का दिल है, जिस इंसान का दिल है। विटामिन ए आपको बहुत सारा मिलेगा, विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं है मगर बहरहाल इट इज़ देयर, एंड फाइबर आपको काफ़ी सारा मिलता है, डाइटरी फाइबर, खास तौर पे उन दालों के साथ जिनके साथ छिलका होता है। और मजे की बात है कि आप गोश्त इतना खा सकते हैं, लेकिन आप अगर दाल ज्यादा खा सकते हैं, आपका पेट भी भर जाएगा ज्यादा अच्छे तरीके से, कैलोरीज कम है। जैसे 400 ग्राम दाल लें तो वो 100 ग्राम गोश्त के बराबर है। बिल्कुल। अच्छा, दालों के न्यूट्रिशनल फैक्ट्स इसी तरह से और भी हैं कि दालों में टोटल कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम होती हैं, 13-15% कम होते हैं, और अगर उसी रेशो के हिसाब से आप देखें तो सबसे ज़्यादा मिकदार में होता है डाइटरी फाइबर, जिसकी अभी हमने बात की थी, एंड आयरन। हालांकि गोश्त सबसे अच्छी फॉर्म है आयरन एब्जॉर्ब करने की, लेकिन दालें भी हेल्प करती है कि आपको आयरन बहुत सारा मिले, क्योंकि दाल भी प्रोटीन की कैटेगरी में आता है ना, की कैटेगरी में आता है। बिल्कुल सही है, तो उसको वही फायदे होंगे, आयरन एंड फाइबर। जबरदस्त। तो ये दाल तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे अच्छा, यूजुअली क्या होता है कि जब हम कहते हैं ना कि जी इतनी दाल आप खाएं, और कोई भी सब्जी से अगर उसको कंपेयर करते हैं, हम कहते हैं ना सब्जी कच्ची खाएंगे तो फायदियत होगी, तो दालों में ऐसा कुछ भी नहीं है। दालें उन चंद चीज़ों में से एक हैं जिनको अगर हम पका के खाएंगे तो भी उनकी अफादियत वही रहेगी, जैसे कि आज जो हम खाने वाले हैं अपनी माश की दाल। ज़बरदस्त। और हम कोई में एहसास नहीं होता, लेकिन जैसे दाल है, हल्दी है, जो पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में अपने डाइट में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो हम इसको ऐसी फॉर ग्रांटेड, जैसे हम कहते हैं ना, कैसे ले लेते हैं कि बस दाल तो दाल है, लेकिन इसका बहुत फ़ायदा है। और हम बहुत सारी बीमारियों से, बहुत छोटी छोटी चीज़ों से बचते हैं, क्योंकि हम हल्दी, दाल और इन चीज़ों का अपने डाइट में इस्तेमाल करते हैं। फ्रेश फ्रूट्स जो हमारे मुल्क में ज़्यादा मिलती हैं। बिल्कुल जी, आपकी भी एक लिस्ट, ओए क्या क्या पूरी लिस्ट डाली, तेल, घी, चीनी, पत्ती, आटा, सरफ। अच्छा, ये बर्तन धोने वाला वो क्या होता है, जल जो होता है ग्रीन कलर का। हाँ, अच्छा, वो सब बर्तन धोने वाले साबुन, बिरयानी मसाला, और बिरयानी मसाला मैं काट रही हूँ, कोई बिरयानी मसाला और कोरमा मसाला नहीं आएगा। इसको चूने वाले खाने खा के ना आदत होगी चूने वाले। ये मैं लिस्ट अभी देखती हूँ, मैंने भी अपनी लिस्ट बनाई है, इसको जरा मैच करते हैं, देखते हैं कौन सी चीज़ें। लेकिन मैंने भी एक चीज़ यहाँ पे बनाई थी जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, जिससे शायद आपकी बजटिंग जो है वो थोड़ी बहुत आसान हो जाए, बजटिंग तो ज़िंदगी आसान हो जाए बेसिकली। और ये करने वाली बात है, थोड़ा सा अगर टाइम निकालें अपने दिन में क्या, वैसे महीने में 1-2 दिन निकाल दें और ये कर लेना अगर एक दफ़ा से, क्या बात है। नज़र डालते हैं यहाँ पे, देखते हैं बिजली, ये देखो ज़रा। कोई एक ऐसे प्लानर का इस्तेमाल करें जो आपको सूट करता हो, जो मैंने यहाँ पे अभी हमारे पास आया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त। इसमें मैं अपने फ़ोन नंबर्स भी सेव कर सकती हूँ, इसमें मैं अपनी एक डायरी भी लिख सकती हूँ, जो बहुत ज़रूरी है। दिन की आज का क्या हुआ, आज बिजली ने कुछ तोड़ा, आज मेरे घर कोई ये मेहमान आए, और उसके साथ साथ ऐसी कोई चीज़ें जिसमें आपको पता है कि आपने इस दिन कौन सी शॉपिंग करनी है, और हिसाब किताब पूरा आप इसमें रख सकते हैं, जो हम आज भी कहते हैं कि फ़ोन पे हो सकता है लेकिन नहीं होता। स्केड्यूलिंग पूरी हो सकती है। बिजली के मैंने पैसे बढ़ाए, हाँ, बिजली ने इतने पैसे बढ़ाए, इतने पैसे लिए, इतनी दही, ठीक है। अपने गोल्स को जो है ना, उनको तोड़ दिया करें। हाँ, ये भी अच्छी बात है, मतलब कि हम हमेशा बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों से ही आप अपने बड़े गोल पे पहुंचते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों की तैयारियां पहले से ही हम शुरू कर देते हैं। अपने मुल्क में हम शादियों के हवाले से सिर्फ ये करते हैं, लेकिन अगर हम अपने एजुकेशन के हवाले से, अगर हम अपने कोई बिस्तर लेना है जैसे घर में, तो उसके अगर बजट आहिस्ते आहिस्ते कर करके अगर उस गोल तक पहुँचे, तो है ना, दैट्स अ बेटर आइडिया। बहुत अच्छा आइडिया। एक साथ ही आप निकाल सकते हैं। घर की रेनोवेशन करनी होती है ना, फिर हर चीज़ मैचिंग की चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा जैसे अभी थोड़ा कर लें, पहले ये ले लें, फिर उसके बाद पर्दे बदलें, फिर उसके बाद ये करें। एक सवाल करता जी, वो जो आप जिनका कह रही हैं कि वो सामान जब भी घर पे छुड़वा के गए, तो चलो पहले वो बता दो। अच्छा, एक बार फिर, जो कुछ आप खर्च करते हैं, ये मेरे वालिद साहब भी करते हैं, हमेशा छोटी से छोटी चीज़ हो, टॉफ़ी ली हो या पेट्रोल भरा हो या रेंट दिया हो, वो तमाम चीज़ें महीने में लिखते रहे कि आज मैंने इतना खर्च किया है, 20 रुपये इसको दिए हैं, 40 रुपये इसको दिए हैं, 2000 रुपये इसको दिए हैं, 500 रुपये इसको दिए हैं। तो जब आप 30 तारीख को बैठेंगे और ये पूरा हिसाब लगाएंगे, तो आपको
रफली पता चल जाएगा कि मेरे महीने में इतना खर्च होता है। तो कहाँ कहाँ आप रोक सकते हैं अपना हाथ, कहाँ कहाँ फिर आप खुल के स्पेंड कर सकते हैं, आपको बिल्कुल अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, हाँ, बहुत सारी चीज़ें हम कल के लिए, परसों के लिए, तरसों के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन अपनी प्रायोरिटीज़ देखें। आज आपने जो चीज़ें उन पे खर्च करना है वो ज़रूर करें, लेकिन कोई चीज़ें अगर आप कल परसों तक ठहर सकते हैं तो अपना हाथ रोकें। हम कोई जज्बाती हो जाते हैं, बाजार गए, कोई चीज़ देखी, पसंद आ गया, फ़ौरन ले लिया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर थोड़ी सी प्लानिंग करें, और मेरी बहन ये बहुत अच्छे से करती है, छोटी बहन अलीज़े जो आईवी भी थी, वो उसको एक घड़ी पसंद थी, तो 6 महीने उससे प्लानिंग की और फिर घड़ी जाके ली तो और भी मज़ा आया। कोई बैग लिया, कोई घड़ी ली और सब प्लानिंग की, तो अपनी प्रायोरिटी सेट की हुई थी। बिल्कुल बनस्बत मेरे जो जज्बात में आके फ़ौरन, अच्छा कलर्स से भी प्लानिंग हो सकती है। हाँ, येलो चीज़ें मेरी प्रायोरिटी हैं, रेड चीज़ें मुझे फ़ौरन चाहिए, ब्लू चीज़ें मैं 5-6 महीने बाद भी ले सकती हूँ। बिल्कुल। और कोई गोल्डन या सिल्वर चीज़ ऐसी जो कि बहुत महंगी है, मैं सोच रही हूँ कि मैं लूँ या ना लूँ। हाँ, या कोई ज्वेलरी या कोई सेट ऐसा हो जिसका गोल्ड में हाईलाइट कर दें कलर्स में, लेकिन इंशाल्लाह वो भी दिन आएगा, तो वो कम होती है, वो लिस्ट छोटी होती है। और फिर एग्जीक्यूशन बहुत ज़रूरी है। जो सोचा है, जो लिखा है, उसी को करें, ये नहीं कि बस ऐसे ही लिख दिया और उसके बाद जो दिल। प्लानिंग का मतलब है कि इतनी मेहनत। अच्छा, कोई लोग मेरी तरह होता है ना, मार्कर्स कलर्स का शौक होता है, लेकिन प्लानिंग भाड़ में और आगे जाते हैं, एग्जीक्यूट नहीं करते उसको, वही करते हैं जो पहले कर रहे होते हैं। विनर वही होता है जो करता है प्लान्स को। ठीक है जी, बिजली आप कुछ कह रही थी जी? हमारे घर में कोई मेहमान आ रहे है ना, कौवा बोला था, है ना, कौवे की आवाज आई थी। कौवे की आवाज, आज कौवा नहीं बोल रहा, लेकिन हमारे घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं और वो प्लानिंग के एक्सपर्ट, नो डाउट, बिल्कुल प्लानिंग की एक्सपर्ट एक्चुअली हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्ती खातून है माशाल्लाह, अल्लाह उनको लंबी 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 ज़िंदगी दे, बहुत खूबसूरत हैं। तो वो अपना घर भी बड़े मज़े से चलाती हैं, हमें भी टिप्स देती हैं, खुद भी इतनी खूबसूरत लगते रहती हैं। इसका मतलब है कि इंसान अच्छा भी लग सकता है, घर भी चला सकता है, एक अच्छी माँ भी हो सकती है, एक अच्छी, तो वो मेरा कार भी चला लेंगी, वो हमारा घर भी चलाने में हमारी मदद कर सकती है, वाकई में कर सकती है। फिर तो मैं उनको अपना कार ले जाऊंगी और किसी ने आके मेरे कार पे खड़े होके ये कहा कि ये हमारी है, तो फिर देखना तलवारें निकाल लेनी है मैंने। ब्रेक पे जाते हैं। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शायद जो स्टोर। वेलकम बैक। और आज हम बात कर रहे हैं मंथली प्लानिंग, बजटिंग के हवाले से एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ जिस पे जितनी भी ज़्यादा बात हो, लगता है ऐसा ही है कि बात ज़्यादा हुई नहीं, क्योंकि बजटिंग का जो इशू है वो सबके घर में यकीनन हर औरत को यही मसला है कि महीने में पैसे कैसे बचाए जा सकते हैं या नहीं, और अपना घर भी किस तरीके से अच्छे से चलाएं और किसी को ऐसा एहसास भी ना हो कि हम कहीं कंजूसी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ घर भी सही चले और पैसे बचे भी। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों पे रोशनी डालने के लिए आज हमारे पास एक ऐसी खातून मौजूद हैं जो इन चीज़ों पे एक्सपर्ट तो हैं ही हैं, इनसे हम बहुत प्यार करते हैं, इनकी बहुत इज्जत करते हैं, और आज हमारे घर में पहली दफ़ा आई हैं, मेरे घर में तो पहली दफ़ा आई हैं। ज़ुबैदा आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो, खुश रहो, बहुत खुश रखे, आबाद रखे, बहुत बहुत अल्लाह मियां आपको भी खुश रखे, बहुत दुआ है हमारी तरफ से। बिल्कुल ज़ुबैदा, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज क्योंकि हम बजटिंग के हवाले से बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम लेकर तो आ जाते हैं बजट के हिसाब से भी कि ठीक है आटा भी आ गया, चीनी भी आ गई, लेकिन आए दिन वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं और फिर हमें आधी से ज़्यादा चीज़ें जो है वो निकालनी पड़ती है। तुमने बहुत अच्छी बात की बेटा, क्योंकि देखो हर घर में स्टोर बहुत बड़े बड़े नहीं होते, घर छोटे होते हैं, स्टोर छोटा सा होता है, लेकिन हम जब घर का राशन लाते हैं तो हम इस हिसाब से लाते हैं या तो 15 दिन चले या पूरा महीना चले। और जिस घर में ज़्यादा माशाल्लाह बड़े लोग होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, और जैसे मेरे मियाँ और मैं हूँ और मेरे घर में मेरे सास ससुर थे, तो मेरे मियाँ की कमाई थी, तो मैं उस हिसाब से सोचती थी कि क्या क्या चीज़ें कितनी लेके आनी। तो ये है कि जब आप सामान लेकर आते हैं तो सामान लाने से पहले हमेशा अपना स्टोर साफ़ करें। हाँ, हर चीज़, हर डिब्बा, हर चीज़ साफ़ करेंगे, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि आपको कौन सी चीज़ कितनी लानी है। सफाई के साथ साथ आपकी बजट भी है, वो भी पता चल जाएगा ना कि अभी मसूर की दाल है, अभी चने की दाल इतनी बाकी है, अभी मूंग की दाल इतनी है, चावल इतने से रह गए, तो ये सब चीज़ें उस हिसाब से फिर आप महीने का राशन लाएं। अच्छा, ये सवाल तो बनता नहीं, लेकिन जैसे हमारे पास चावल इतने बाकी रह जाते हैं या पत्ती इतनी बाकी रह जाती है, हम नया डब्बा डाल के उसमें मिक्स कर देते हैं। नहीं देखो, चावल जब भी लाएं, चावल, आटा, चीनी, ये सब चीज़ें हैं। हमारे यहाँ सीलन का बहुत मुश्किल है, तो हर चीज़ में बहुत जल्दी घुन लग जाता है। बिल्कुल सही। जो हम आधा फेंक देते हैं, बिल्कुल सही, छानते में भी फेंक देते हैं कि इसमें तो घुन है, इसको फेंक दो। तो ये है कि जब आटा लेके आओ तो
तो आटे के डिब्बे को हमेशा खाली करके थोड़ी देर धूप में रखो। अच्छा, औंधा करके। सही, ठीक है। सही है। फिर ज़रा सा वो गर्म हो जाए तो आधा आटा डाला तुमने और एक मलमल का एक कपड़ा रखो रुमाल के साइज़ का, उसके अंदर एक लाहौरी नमक की इतनी सी डली, सही, और उसके ऊपर स्याह ज़ीरा वो डाल के पोटली बना के आटे के ऊपर रखो। ठीक है। फिर आधा आटा ऊपर डाल के साबित लाल मिर्चें डाल दो। सही। आटा तुम 6 महीने के बाद डिब्बा खोलोगी तुम्हें घुन नहीं मिलेगा। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे बताइए इस बात कि आज हम अगर प्लानिंग के हवाले से बात करें तो ये प्लानिंग, ये बजटिंग, ये सिर्फ हमारे शोज़ के लिए होती है या वाकई में लोग करते हैं और इससे फ़र्क पड़ता है? करते हैं बेटा, लोग करते हैं। देखो ना, मुझे आज तक प्लानिंग आई ना बजटिंग आई, ये टोटकों से थोड़ी बहुत बचत होती चली गई, लेकिन प्लानिंग और बजटिंग करना चाहिए। सिर्फ हमारे यहाँ पार्लियामेंट तक है बजटिंग का हिसाब, और तो कहीं नहीं है। और महंगाई तुम देखो ना, आज हम आलू लेने जाते हैं तो 40 रुपए मिलते हैं, दूसरे दिन लेने जाते हैं तो 60 रुपए मिलते हैं। 60 रुपए मिलते हैं, तो कहाँ से हम बजट पूरा करेंगे? नहीं कर सकते। ये भी तो है ना। आजकल जो सब्जी है वो सोने के भाव हैं। ये तो है। तो गरीब आदमी क्या करेगा? शहजादी की भी कॉल है कराची से, जल्दी से कॉल भी लेते हैं, आपसे बात करना चाहते होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ग्रेट चाय टोस्ट और होस्ट। बहुत शुक्रिया। क्या हाल है आपके शहजादी? अल्हम्दुलिल्लाह। अनुशे, सबसे पहले तो जुबैदा आपा को आपको सलाम। वालेकुम मैं अस्सलाम। कहूँगी एक पहले मैं टिप दूंगी, फिर मैंने आपस से भी कुछ मशवरा लेना है। हाँ। मैं कहूँगी अनुशे, देखें हम लोग अगर छोटी मोटी बीसी डाल लेंगे ना, हम चाहे अलग से भी पैसे रखेंगे ना, लेकिन वो बीसी के पैसे हमारे सेफ हो रहे हैं। अलग से रखने का ये होता है, फिर हम कहते हैं चलो वो पैसे पड़े मैंने निकाल लेते हैं, जरूरत पूरी कर लेते हैं, फिर रख लेंगे बाद में। बीसी का आपको फिक्स है, आपने हर हाल में देनी है, और आप इससे कोई ना कोई चीज लाजमी, अच्छी चीज, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो जब आपको पैसे मिलते हैं। और अपनी जरूरियात महदूद रखें, दूसरों को देख के ना चलें। उसने ये चीज ली है, उसने इतना महंगा कपड़ा लिया है, इस दफा मैंने भी महंगा कपड़ा लेना है। मेरी अम्मी कहती हैं कि औरत जो है ज़बान के चस्के से घर बर्बाद करती है और एक सुई से घर बनाती है। बहुत सच्चाई है इस बात में। बिल्कुल सही है। और ये पता है औरत के ही हाथ में है, मर्द ने तो कमा के घर में पैसे ला के देने, ये औरत पे डिपेंड करता है वो अपने घर को किस तरह रखती है। वो थोड़े से पैसों से भी बहुत ख्याल कर सकती है। बिल्कुल सही और है। आजकल महंगाई के हवाले से जो बात हो रही है, मैं आपस से कहूँगी आपा मटर इतने महंगे हो रहे हैं कि हम लोग इंतजार करते रहते हैं मटर सस्ते हो और हम इसे फ्रीज करें। मुझे आप ये टोटका भी बताया, हम इसको किस तरह सेव करें ताकि हम पूरा साल। बहुत शुक्रिया शहजादी, थैंक यू सो मच। अच्छे टिप्स भी दिए उन्होंने। लेकिन चले, औरतें तो बजट करती हैं, लेकिन अब तो बेचारे हमारे मर्द हजरात को भी सीखना ही पड़ रहा है। लेकिन कमेटी बहुत अच्छी चीज़ है। कमेटी अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। हज़ारों काम हो जाते हैं छोटे मोटे। बिल्कुल सही है, क्योंकि बैंक से तो पैसा निकल जाता है ना, कि ज़रूरत है निकाल लो। कमेटी मैंने एक दफ़ा कमेटी डाली थी, जब पैसे मिल गए थे ना, उसके बाद भरने के लिए मेरे दिल में कुछ हो रहा था क्योंकि वो खर्च हो चुका था। मैं बोलती हूँ कि कमेटी आखिर में मिले, आखिर में मिले, वो अच्छा है कि आपको लग रहा था कि ठीक है कहीं भर रहा है। पहली जो कमेटी मिलती है पूरे साल जो देना पड़ता है ना, होता है। लेकिन मटर का ये कि आप मटर अगर फर्स्ट कीजिए आपने छीले हुए 5 किलो मटर हैं, ठीक है, तो आपने एक बड़े देगचे में पानी गर्म किया, गर्म करके आपने खौलते पानी में मटर डाले और 1 टेबल स्पून तेल करें, 1 टेबल स्पून सिरका, 1 टेबल स्पून चीनी, ठीक है, ये डालते ही आपने मटर छन्नी में छान लिया। सही। और फिर छोटे छोटे पैकेट बना के आप रख लो। आप साल भर बाद फ्रीज़र से निकालोगे तो लगेगा आपने अभी खरीदे। ओहो, ज़बरदस्त। इतने फ्रेश रहते हैं, इतने फ्रेश रहते हैं। और 5 किलो में 1 टेबल स्पून वाइट विनेगर, 1 टेबल स्पून चीनी डालते ही निकाल लें, छलने में छाने, ठंडे करें, पैकेट्स बनाए, फ्रीज कर लें। अच्छा, एक और कॉल है हमारे पास, नाजिया है लाहौर से, जल्दी से ये कॉल भी लेते हैं, फिर एक और सवाल है मेरे पास ज़ुबैदा के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाजिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और सबसे पहले तो मैं आपका बहुत थैंक यू करूँगी, आपकी टीम का बहुत बहुत ज़बरदस्त टॉपिक आप लाती हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह आपको खुश रखे। आपको भी बहुत दुआएं, बहुत सारा प्यार है। अब बताएं, बजट पे कोई टिप तो बता दें, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपके सामने माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी बैठी है। बिल्कुल। तो इनके सामने मैं यही कि मैं थोड़ा सा जो है मैं खुद से ये करती हूँ
कि सैलरी जब आती है तो जो खर्चे हैं उनको डिवाइड कर लेते हैं, जैसे बच्चों की फीस है, बिल है, गाड़ी या बाइक की मेंटेनेंस है, ग्रॉसरी है, तो उन चीज़ों को डिवाइड कर लेते हैं। और जैसे मेरे पास 20,000 है तो मैं 20,000 के हिसाब से बजट नहीं बनाती, मैं ये सोचती हूँ कि मेरे पास 15,000 है और मुझे उसी में मैनेज करना है। बिल्कुल सही और छोटी छोटी टिप्स यही है कि आप ग्रॉसरी जो है वो पूरे महीने की लेके रखें, लेकिन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है सर्दियों में आप 15 डेज के लिए लेके रख सकते हैं, लेकिन गर्मियों में एक हफ्ते के लिए। और छोटी छोटी टिप्स ये हैं कि जैसे रात का सालन आपके पास बच गया है तो उसको वेस्ट मत करें, अगले दिन नाश्ते में यूज करें, दूध, डबल रोटी, अंडे की बचत होगी। और इसके साथ साथ जैसे गेस्ट अक्सर आ जाते हैं आपको बगैर इन्फॉर्म किए, तो आपके पास जब स्पेयर में टाइम हो तो आप कोफ्ते, कबाब या इस टाइप की चीजें जो हैं वो बना के रखें ऑन हैंड, ताकि अगर कोई आए तो आप खुद ही घर से जो है उसको यूटिलाइज करें। पेन किलर्स, फ्लू वगैरह की टैबलेट्स जो है, छोटी मोटी ऐसी मेडिसिन अपने पास रखें ताकि आपको फौरन डॉक्टर के पास ना जाना पड़े और आप घर में ही यानी थोड़ा सा मैनेज कर लें और भारी भारी डॉक्टर की फेसेस से बच जाएं। जबरदस्त नाज़िया, ये तो बहुत अच्छे अच्छे ने जवाब दे दिए। और यही बात है कि लोगों को पता होती है चीजें, लेकिन हम करते कम है। जैसे बासी चावल है, सफेद उबले हुए चावल रखें, दोपहर में मेहमान आ गए, अब क्या करें, बासी चावल कैसे खिलाएं? तो मैं तो ये करती हूँ कि जल्दी से कढ़ाई ली, उसमें थोड़ा तेल डाला, अंडे 2 तोड़ के डाले जर्दे के रंग के साथ, उनको खूब फ्राई किया, उसमें वो चावल डाले, थोड़ी सी सोया सॉस से गरम गरम फ्राइड राइस। मुझे लगता है मुझे आपके घर आना चाहिए बासी चावल खाने के लिए। सामने को आपके यहाँ बासी चावल तो नहीं है? ताहरी बना दी जल्दी से, मसाले के चावल बना दिए। मुझे बताइए कि ग्रोसरीज की अगर हम बात करें और सब्जियों की अगर बात करें, तो आप क्या कहेंगी कि वही महीने में एक दफ़ा जाओ या उसको हफ्ता और हफ्ता करके? हफ्ते करके, क्योंकि देखो हमारा मौसम ऐसा, हम प्याज अगर महीने की लाएंगे तो सब प्याज गल जाते हैं, जगहें भी तो नहीं होती ना रखने की, बड़े बड़े सहन नहीं होते, बड़ी बड़ी जगहें नहीं होती, तो आप हफ्ते की ले आएँ प्याज। और प्याज भी हफ्ते की जो लाएंगे 5 किलो, 4 किलो, 6 किलो जो भी लेके आ रहे हैं, आप थोड़ा सा गिजरी से वो चारा ले लो जो जानवरों के खाने का होता है, और वो चारा आलू और प्याज के ऊपर डाल के रखो, तो क्या मजाल प्याज पानी छोड़ दे, क्या मजाल आलू सड़ जाएं, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर रहते हैं और तो इनको ठंडक चाहिए। अच्छा, मंथली वगैरह मेरे ख्याल से जो आपका मंथली तो राशन है, दाल है, आटा है, चावल है, मसाले हैं, चाय की पत्ती है, चीनी है, ये तो मंथली लेते हैं। डिओड्रेंट है, हाँ डिओड्रेंट है, एयर फ्रेशनर्स हैं, स्प्रेज हैं, ये सब चीज़ें राशन में लानी होती हैं, साबुन है, ये सब चीज़ें मंथली लेनी होती हैं। और ये कि फिर देखते हैं कि भाई किचन रोल हैं, टॉयलेट रोल हैं, ये सब चीज़ें तो मंथली पे आती हैं, लेकिन ग्रोसरी है, सब्जी है, वो हम हफ्ते क्या हो गया? बताया नहीं मैं बेटा मुझे पकड़ लिया है। जीती रहे, खुश रहे। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, बिल्कुल। आज इनसे सारे टिप्स ले लो कि घर कैसे चलाना है, हमें तकलीफ नहीं होगी इसके बाद। मैंने फिर गलत नहीं कहा था, मैंने सही कहा था कि मैं अपने कार ले जाऊंगी। देखा मेरी लाटरी निकल आई। अच्छा, मेरा एक सवाल है। ये मैंने जो लिस्ट बनाई है, ये इनके कार के लिए ठीक है या हमारे कार की? तेल, घी, चीनी, पत्ती, आटा, और अपना सरफ, साबुन, नहाने वाला साबुन, सर धोने वाला साबुन, एक तो इनके साबुन इतने, पैर धोने साबुन वाला अलग है, तो हाथ वाला अलग है। वाकई में ऐसा भी है। है, होता है। जब अल्लाह हुस्न देता है तो नज़ाकत आई जाती है। मैं कहाँ जाऊँ, मैं ऐसा तुम्हारे लिए था। हाँ, आप तोड़ लें अगर आपने तोड़ना है तो। हाँ, आप बताएं तोड़ना चाहिए नहीं तोड़ना चाहिए? बराबर है। हाँ, यस, तोड़ते हैं, वापस आते हैं और अभी मुलाकात होगी बिजली की जुबैदा आपा के साथ। अब बिजली तो उनको नहीं छोड़ने वाली। अगर आपके भी कोई सवाल है हमें जरूर कॉल कीजिए। ब्रेक के बाद मिलते हैं। जरूर बेटा, जरूर मुझे बतानी है, और हमने फिर बातें करनी है, और फिर आपने मेरे कार पे जाके ना संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली। संडे हो या मंडे।
ये एक अच्छा आइडिया था कि अपने घर में ही अपना प्लानर जो है, मैं अपना नेक भी ज़रा चेक कर लेती हूँ। अब अपने घर में ही अपना प्लानर ऐसे कुछ बना के कैसी जगह रखें, फ़ोटो फ्रेम में या फ्रिज के ऊपर या कहीं, यहाँ कि वो आपको याद दिलाता रहे कि ये काम आपने करना है। बेटा प्लानर वहाँ चलता है कि जहाँ कम लोग हों, कम मेहमान हों, आने जाने वाले लोग कम हों, जहाँ माशाल्लाह बगैर बोले 15-15 लोग लंच पे हों, बगैर बोले 20-20 लोग डिनर पे हों, वहाँ कहाँ प्लानर चलेगा। बस दिमाग चाहिए सोचने के लिए कि वक्त जल्दी से आदमी क्या कर सकता है। मसलन ये कि मैं आलू फ्राई करके रखती हूँ फ्रिज में, हल्के से उबाल के उसको फ्राई करके रख लेती हूँ। अब अगर 1-2 सालन है, उसके साथ कोई सब्ज़ी भी चाहिए, मैं आलू बगैर तेल के तले हुए आलू कढ़ाई में डाले, उसमें थोड़ा सा शहद, कुटी लाल मिर्च, काले मिर्च और नींबू डाला और स्टर फ्राई किया, कैरमल वाले आलू ढेर सारे तैयार। वो तो फिर आप हैं, गोश्त छोड़ देते हैं, वही सब आलू खाते, कहते हैं भाई इतने में आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगी, आपके कुछ कमेंट्स हैं जो आप लोग हमें फेसबुक पे इतना प्यार भेजते हैं चाय टोस्ट होस्ट के पेज पे, तो वो कमेंट्स भी हम अपनी स्क्रीन पे चला रहे हैं। तो अच्छी अच्छी चीज़ें लिखें ना, बिजली मेरी बेहद तारीफ़ कीजिए कि बिजली के फिर हम पैसे बढ़ा देंगे जी, और आयशा के भी बिल्कुल, आयशा के बढ़ जाएंगे। आयशा बाजी की क्या बात है, मेरे पैसे नहीं बढ़ने वाले। हाँ, जी बोलो आपा जी। मेरा सवाल ये था कि हम गरीब लोग, हमारा जो है ना एक मदूद एक दायरा होता है कि हम, मैं जैसे अपने घर की मदूद नहीं महदूद, अच्छा दूध भी बन जाएगा। दूध मेरी उर्दू और इंग्लिश हाथ ये है, हाई लेवल का बोलते हैं। मैं ये मैं कहती थी आप बच्ची कि ना मेरा ना अकेले कमाने वाली हूँ मैं, मेरा शौहर तक कमाता नहीं है, पैसे मेरे बढ़ाते नहीं है, बच्चे मेरे 5-6 हैं और ऊपर से देवरानी नंद सारी रहती हैं। तो मुझे बताया मैं अकेले कैसे अपने कार का बजट चलाऊँ और इतने कम पैसों में कि कैसे करूँ। नहीं बेटा देखो, बजट कम से कम पैसों में भी चल सकता है और वो बजट औरत ज़्यादा अपने आप पे प्राउड फील करती है कि हम इतने कम पैसों में इतने लोगों को भी खुश कर रहे हैं, इतने लोगों को भी इत्मीनान दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ज़्यादा पैसा हो तो वो ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। कोई एक टिप जो बिजली कर सके जब उसको तनख्वाह मिलती है, तो उसके साथ कोई एक ऐसी चीज़ कि पहले ही वो 20% निकाल के सेव कर ले, चाहे वो दाल खाएं। बिल्कुल हो सकता है। हफ्ते के आप बैठ के सबसे बात करें, देखो बेटा इतने लोग हैं, ये मेरी आमदनी है, इससे ज़्यादा मैं ले नहीं सकती, मेरे मियाँ इससे ज़्यादा दे नहीं सकते। तो हम दिन में ये करेंगे कि हम दिन में दाल चावल सब्जी रखते हैं, रात में जब घर वाले लोग मर्द घर पे होते हैं तो हम एक गोश्त का सालन पकाएंगे। गोश्त का सालन, ठीक है। ठीक है, दिन में हम, और कभी दिन में अगर बच्चे घर पे हैं, मियाँ घर, तो कीमा भून लिया ढेर सारी सब्जी के साथ, आलू के साथ, साग के साथ, तो वो कीमा इतना सा इतना हो जाता है। उनको एक हफ्ते के डाइट से दिया करो, महीने में एक हफ्ता डाइट, रात में खाना ही नहीं होगा। लोग भी खुश होंगे। ढेर सारी चटनियाँ पीस के बॉटल बना के रख लो, चटनी के साथ दे दिया। आपा बाजी आपने क्या बात बता दी, सारा दिन तो सूते रहते हैं, मैंने चटनियाँ बना के रखनी है, शाम में आके देखना फरज खा ली कहाँ गया पता ही नहीं चला। तो उस टाइप के हफ्शी तो रहते हैं। अपने बिल्स को जहाँ छोटी छोटी चीज़ें, तो हमें क्या बिल्स जमा करनी चाहिए महीने की, फिर एंड में जाके देखना चाहिए अच्छा यहाँ इस सुपरमार्केट में इतना, उसमें तो फिर आदमी बिल्कुल दीवाना हो जाएगा। हाँ सही है। बस सब्जी लाओ, सब्जी से तुम सब्जी हफ्ते की लेके आए, आलू प्याज के मैंने बताया चारा डाल दो तो आलू प्याज सही रहता है। गाजरों को हमेशा छील के रखो, गाजरों को कभी फ्रिज में वैसे नहीं रखो। अच्छा छील के। टमाटर अगर ज़्यादा फ्रीज करने हैं तो टमाटर का जो हरा हिस्सा होता है उस पर एक मोमबत्ती का कतरा डाल के जला के और उसको ऐसे करके मल दो और फ्रीज़ कर लो, साल भर टमाटर सही रहते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद जब वो सख्त हो जाए थैलों में डालो रखो, और जब इस्तेमाल करना है गर्म पानी में डालो, फ्रेश टमाटर सामने, वरना टमाटर गल जाते हैं। आपा बाजी आपने मेरे मल्ले वालों को इतनी सस्ती दे दी है ना, सारी ऐसी अच्छी प्यारी प्यारी टाट के बता रही हैं, और पैसे भी देना हमें। एक कॉल भी हमारे पास, जल्दी से ये कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं नुशा आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? कौन बात कर रही हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं आपकी रेगुलर कॉलर शुमाइला बात कर रही हूँ झंग से। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। क्या कहना चाहेंगे आज? जुबैदा आपा भी हमारे साथ हैं, बजटिंग के हवाले से बात हो रही है, बड़े टिप्स मिले मुझे। बड़ी माँ के शो में मैं काफी कॉल करती थी पहले, अब तो कॉल ही नहीं मिलती है। मैं वाहिद कॉलर हूँ मैं जो इन्हें बड़ी माँ कहती हूँ, इनसे पूछ कर बड़ी माँ बहुत पसंद है ये। बहुत शुक्रिया। क्योंकि मैंने इनसे ही पकाना सीखा है, जितनी भी मैं खाने वगैरह बनाती हूँ ना, क्योंकि बड़ी बहनों की शादी हो गई थी, मुझे कुछ बनाना ही नहीं आता था, तो इनसे ही देख देख कर मैंने सीखा है बनाना। और बजट का मैं बताऊँ
मुझे आप कोई टिप दें आज हम जुबैदा आपसे पूछते रहते हैं, आज आप मुझे बजटिंग पे एक टिप दें। मैं देती हूँ ना, मैं ना जैसे अब मुझे भैया जो होते हैं ना मेरे, हर रोज के मुझे 300 रुपए रहते हैं हांडी के लिए। हाँ। तो मैं उसमें से जो भी बचता है ना, तो मैं उसके 3 हिस्से कर लेती हूँ रोज के रोज। एक हिस्सा में अपनी बड़ी बहन आती है, वो शादीशुदा है, तो वो आती है महीने हफ्ते में एक दफा आती है, तो उनके पास अपनी जमा करवाती हूँ। दूसरा हिस्सा में रखती हूँ पैसे मेहमानों के लिए। अपने हाथ से गए किसी और के पास, अच्छी बात है। हाँ जी, कि कोई और ही जमा कर ले। हाँ जी, मेहमानों के लिए रखती हूँ एक हिस्सा, और एक हिस्सा मैं अपने लिए रखती हूँ। वेरी गुड। ये हमारी आदत पता कैसे आई है, ये मेरी अम्मी से आई है, क्योंकि हम छोटे छोटे थे, हमारी अम्मी ने ना हमें गले लेकर दिए थे कि आप लेना, इसमें पैसे जमा करने हैं, खाने नहीं है। अगर खाने है, अभी कोई चीज लेनी है तो इस पैसों से लोगे तो ठीक है, वरना जो मेरे बजट में होगा तो मैं ले दूंगी, वरना तुम अपने पैसे जमा करो और खुद चीज बोलो। सही है। ये माँ की आदत अगर अच्छी आदतें डाले ना बच्चों में, बहुत काम आती है। बिल्कुल खूबसूरत बात की उन्होंने कि बच्चों में ही अगर सेविंग की आदत तो बचपन से ही आदत डाले ना, तो फिर आगे जाके आपको बच्चों को मैं कंट्रोल तो जरूर नहीं चाहिए आजकल बच्चों में, और बच्चों से ही बजट आउट होता है लोगों का। बिल्कुल। ये इन्होंने आगे पर्चा रखा हुआ था, ये बोलती जा रही थी, पता है क्या ये। हाँ। नहीं, वाकई बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, और इतने प्यार से जुबैदा आपा के लिए उन्होंने फ़ोन किया। अच्छा, एक दो और जो मेरे पास यहाँ पे सवाल बनते हैं, जो मैं आपसे भी कहना चाह रही थी कि वाकई में बच्चों को ट्रेन करना, उनमें सेविंग की आदत डालना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बच्चों को इस तरीके से ट्रेन करना कि हर दफ़ा वो रोए, हर दफ़ा वो जिद करें, तो दिला के महंगे खिलौने, महंगे खिलौने से तो बजट आउट होना भाई। हम बताते थे हमारे ज़माने में। हाँ। तुम सवाल पूछो फिर मैं बताती हूँ। मैं सवाल तो पूछने वाली थी अच्छा, मुझे हमेशा ये फिक्र होती है, मैं चाहती हूँ कि जब मेरे दोस्तों की बर्थडे हो या मेरे माँ बाप की एनिवर्सरी हो तो मैं उनको कुछ दूँ, तो लेकिन उसको भी बजट में फिर डालना ही पड़ता है। तो हमारे माशाल्लाह फैमिलीज इतने बड़े हैं कि हर महीने किसी ना किसी की सालगिरह जरूर होती है, कहीं ना कहीं शादी जरूर होती है, तो उसमें एक हिसाब का चले जाता है किसी ना किसी, तो उसको बजट में रखते हुए कैसे कर सकते हैं? या फिर देखो ना, पूरे साल जमा करते रहें चीजें कि लोग तोहफे भी देते हैं। हाँ। हमें भी मिलते हैं तोहफे। अब बहुत से तोहफे होते हैं जो घर में इस्तेमाल, मतलब बनारसी साड़ियाँ हैं। अब मेरी उम्र ऐसी नहीं कि मैं हर वक्त बनारसी साड़ी पहनूं, ठीक है, तो मैं वो बनारसी साड़ियाँ एहतियात से रखती हूँ। अब किसी बच्ची की शादी हुई, बनारसी साड़ी तोहफे में दे दी। वाह, बिल्कुल। हाँ। तो ये सही है, अगर आपको कोई ऐसी चीजें मिलती हैं जो आपके पास है तो उसको आगे भी अच्छे बर्तन मिलते हैं तोहफों में, वो रख दिए संभाल के। कोई टी सेट है, कोई फ्रूट सेट है, कोई चीज अभी अगर सेल पे है और अगर आपको अच्छे प्राइस में मिल गई तो आपने 3 महीने बाद की शादी के लिए पहले से रख ली, तो वो चीजें फिर इस्तेमाल में आ सकती हैं दूसरों के भी। क्योंकि देखो हर कोई हर चीज़ नहीं अफोर्ड कर सकता, हम नहीं कर सकते, जबकि आमदनी थोड़ी बहुत ज़्यादा भी होती है, लेकिन नहीं कर सकते। क्योंकि जितनी आपकी आमदनी होती है उतना आपका खर्चा भी बढ़ जाता है। भाई जितनी चादर उतने पैर फैलाओ, जिंदगी में कभी मुश्किल नहीं होगी। मुश्किल ये कि चादरें छोटी हो गई या पैर हमारे लंबे हो गए, तो हम जिंदगी पैर और हाथ और सब मुश्किल से लंबी होगी। ठीक है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो जुबैदा आपको कोई बात कर रही थी जो मैंने काट के उनसे सवाल कर दिया था, जिसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन वापस आते हैं और सवाल और इस गुफ्तगू को आगे करते हैं। आपकी कॉल्स भी ले रहे हैं और मिलते हैं राइट आफ्टर दिस ब्रेक। मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शायद स्टोर। थोड़े बहुत हम आपको टिप्स दिखाए जा रहे हैं। जुबैदा आपा हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम बजटिंग के हवाले से बात कर रहे हैं। घर में ऐसी कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। देखिए, टाइम एक बहुत कीमती चीज़ होती है, अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है वक्त। तो वक्त अगर आप थोड़ा सा निकालें, वक्त की कदर करो तो वक्त मिल जाए, और वक्त को भी बजट में डाल दें अपने थोड़ा। और खासकर मैं सच कहती हूँ, जो शादी के कार्ड आते हैं जिस पे शार्प लिखा होता है, कभी मत जाए। हाँ, कोई होस्ट माँ तक नहीं होती यार, कोई खाली शामियाने होते हैं, बिल्कुल, और शार्प लिखा रहता है। शादी के वक्त के लिए वक्त की पाबंदी करें, कितनी प्रॉब्लम हल हो जाए। वाकई ये तो है।
पाबंदी, वक्त की पाबंदी, इसलिए मेहमान नमाज भी यही सिखाता है, वक्त की पाबंदी को समझे। जो हमारे यहाँ टाइम को मैनेज कर सके ना, तो हम ये तमाम चीज़ अपनी ज़िंदगी में कर सकेंगे। बजटिंग हमारी 50% आसान हो जाएगी, अगर ज़्यादा नहीं भी तो। अच्छा, एक कॉल भी है, कायनात की कॉल है, काफ़ी देर से आपके लिए होल्ड कर रही है ज़ुबैदा, तो पहले ये कॉल लेंगे, फिर मैं आपसे वो सवाल करूँगी। अस्सलाम वालेकुम कायनात। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह, बहुत प्यारा प्रोग्राम कर रही हैं और आज तो ज़बरदस्त गेस्ट आई हुई हैं। थैंक यू, बिल्कुल आई हुई है हमारी गेस्ट। क्या कहना चाहेंगी इन्हें? और आज हम अपने कॉलर से टिप ले रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, आपको सोल्यूशन बताने के बजाय खुद सोल्यूशन ले रही है। देखिए, बात दरअसल ये होती है कि घर संभालना और देखना एक औरत की जिम्मेदारी होती है। सही बात। अगर औरत ही घर को लेके सही नहीं चलेगी तो घर बिगड़ जाएगा। सही। और मगर अल्लाह का शुक्र मेरा ये है कि मैं अगर मंथली ग्रोसरी करने जाती हूँ तो मैं अपने बच्चों को बिल्कुल लेके नहीं जाती। अच्छी बात है, सबसे बेहतरीन टिप आज की। इसलिए कि बिल्कुल बच्चे आपका बजट आउट कर देंगे, इसलिए कि आप हर जगह वो माशाल्लाह इतने वो शॉपिंग सेंटर खुल गए हैं ग्रोसरी के, तो अब हर जगह बच्चा घुस रहा होता है, इधर भी उधर भी उधर भी। तो एक तो मैं ये करती हूँ, ऊपर से हमारे घर में ये होता था कि बिजली का बिल ज़्यादा आने लगा था। तो अब ये है कि मौसम बहुत अच्छा है, तो रात को फ्रिज और डीप फ्रीजर बंद करके सोते हैं, तो इतना बचत बिजली में बहुत कमी आएगी। बहुत तो ये और फिर ये है कि हर चीज़ मैं बच्चों को घर में बना के देती हूँ। वेरी गुड। कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है कि मेरे बच्चे कहें कि हम बाहर से हमने लेके आ रहे हैं। बस पिज़्ज़ा हो, बर्गर। तो जैसे आपने कहा कि एक औरत वाकई में अगर चाहे तो ये चीज़ें कर सकती है, बिल्कुल घर को संभाल सकती है अच्छे तरीके से। बचत इसलिए कि देखें, आपके साथ आपके हस्बैंड को प्रॉब्लम हो रही होती है। वो एक लिमिटेड आपकी सैलरी है हस्बैंड की, वो बेचारे उसके बाद वो कहाँ से लेके आएंगे? नहीं वाकई, और वो भी मेहनत करते हैं, फिर उनको ताना देना भी गलत काम है वाकई। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। एक अच्छी टिप जो उन्होंने दी है कि शॉपिंग के बाद बच्चों को ना ले जाए, ये एक बेहतरीन टिप है। और मेरे ख्याल से मेरी वालदा भी ऐसी करती थी, हम कभी उनके साथ गए नहीं ग्रोसरी शॉपिंग करने जब हम छोटे थे। मियाँ को भी ना ले जाओ, कहते मैं एक स्वेटर लेके आता हूँ। ये भी सही है, मियाँ को भी ला ले जाए, अकेले जाएं, इत्मीनान से अपनी एक लिस्ट बनाएं। और एक और चीज़ है कि हम कभी कभी जब लिस्ट शुरू करते हैं ना, तो हम जज्बाती हो जाते हैं, तो 15 चीज़ें लिख लेते हैं। लेकिन लिस्ट में अगर आज से आपने अगर अपनी लिस्ट की शुरुआत करनी है तो उसमें 2 से 3 चीज़ें डालें जो शौक की चीज़ें तो आदमी किसी वक्त भी ले सकता है। हाँ, जो ज़रूरत की चीज़ें वो आप महीने पे लेके आ जाओ। अगर बीच में कोई चीज़ आपको अपने शौक के लिए कोई चाहिए, अगर आपके पास बजट है इतना, तो आप ले सकते हो। वाकई बस ये तो है, ये नहीं कि अपने राशन में अपनी 12 लिपस्टिक्स भी ले ली, परफ्यूम भी ले लिए और अपने और भी चीज़ें ले ली। अच्छा, तो वो बजट आउट हो जाता है। कि मेरी इनकम 10,000 रुपये या 15,000 रुपये, चले 20,000 रुपये अगर मेरी इनकम है, तो अगर 20,000 रुपये इनकम है तो कितने फीसद बचाएं, कितने फीसद अपने लिए, अपने लिपस्टिक्स और अपने बैग्स के लिए रखें, लॉन्च की जोड़ों के लिए? महंगाई के हिसाब से 20,000 भी, अब देखो ना बच्चों की फीसें, रोज़मर्रा के खर्चे हैं, ग्रोसरी, सब्ज़ी, गोश्त महंगा हो गया है। जो गोश्त कभी 200 रुपये था, अब वो 800 रुपये है। तो पकाना तो है, खाना तो है, लेकिन अब औरत में बर्दाश्त होनी चाहिए कॉम्प्रोमाइज़। बिल्कुल, औरत करेगी तो घर सही रहेगा। और देखिए, हमें हमारा दीन भी ये सिखाता है, हमने भी ये सीखा है कि सादी जिंदगी एक अच्छी जिंदगी होती है। पैसा रोज गोश्त खाने की जरूरत नहीं होती। मैं तो हम लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं माशाल्लाह, लेकिन फिर भी मैं अपनी वालदा से कहती हूँ कि हफ्ते में 2 दिन सिर्फ सब्जियाँ खानी चाहिए। दालें महंगी हैं, चीज़ें महंगी हैं, उस चीज़ को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? खाना पीना तो नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते, वो ज़रूरी है। बिल्कुल सही। लेकिन ये जो और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उस पर अगर हम सोच लें, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, तो हर घर में खुशहाली आ जाए। अंदर की हम पहले अपने, किसी के पास बड़ी गाड़ी है, हमारे पास छोटी गाड़ी, हम मुकाबले में आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, ये चीज़ें। अच्छा, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कैसे और प्रोडक्टिव बनाया जाए? बेटा बस वही, ये मक्खी तंग कर रही है। अच्छा, ऐसा है कि मैं तुम्हें एक टिप बताने वाली थी जो बहुत अच्छा है। टिप बताने वाली? आमतौर पे मर्द भी और घरेलू ख़वातीन भी अक्सर चीज़ें रख के भूल जाते हैं, और मुझे ऑफिस की चीज़ें हैं, बहुत कीमती फाइल्स हैं, बहुत कीमती चीज़ें हैं, घर की कीमती चीज़ें हैं, और परेशान हो रहे हैं क्या करें, नहीं मिल रही है। फिर शक हो जाता है, किसी ने उठा ली, किसी ने ले ली। तो ये है कि इस उंगली से, जिससे हम कलमा पढ़ते हैं, दीवार को छूना नहीं है किसी जगह भी। 7, 8, 6 ये लिखो, 7, 8, 6, और या मूसा या कलीमो,
इशारे से, दीवार को छूना नहीं है। अच्छा ऐसे करके? हाँ, इशारे से लिखो। तुम्हें एक एक साल पुरानी चीज़ें तुम ढूंढते ढूंढते भूल गई हो कि अब छोड़ दो, वो चीज़ तुम्हारे सामने होती है। और जिस वक्त तुम्हें वो चीज़ मिल जाए उसी जगह इशारे से मिटा दो। सही। बस कोई चीज़ ऐसी चीज़ें मिली हैं कि लोग हैरान रह गए कि जो हम बिल्कुल ही 30 तोला सोना मिला एक साहिबा का जूतों के खाने में से। अच्छा, मेरी वालदा की भी चीज़ें कभी कभी ऐसे आगे पीछे हो जाती है, कभी अंगूठी नहीं मिल रही, इस उंगली से 7, 8, 6 दीवार को छूना नहीं, या मूसा या कलीम में। ठीक है। कुछ ऐसे बिल्स हैं जो हमारे घर में आते रहते हैं, अब आपने गेस करना है कि ये बिल्स कौन से हैं। अच्छा ठीक है, एक गेम खेलेंगे हम। ज़रा यूँ पकड़िए, देखिएगा नहीं कि लिखा हुआ क्या। ठीक है, आपके हाथ में बिजली में बताएंगे और आपने गेस करना है कि ये एक चीज़ है जो हर महीने लोगों को बहुत ज़्यादा तंग करती है, इस पर पैसे खर्च काफ़ी होते हैं। सबसे पहले तो ये 3 लफ्ज़ हम इस्तेमाल नहीं कर सकते बिजली। कैसे समझाएं? ये हम हफ्ते में 1 दफ़ा तो जाते हैं ये काम करवाने। अगर हम ये ना करवाएं तो जिस चीज़ में हम बैठकर काम पे आते हैं और काम से जाते हैं वो चीज़ बंद हो जाए। पेट्रोल। ज़बरदस्त। अगला पेट्रोल, ज़बरदस्त। ठीक है। अच्छा, अब ये जो बिल है, ये चीज़ें, ये लफ्ज़ हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बगैर हमारी ज़िंदगी में तो बिल्कुल ही अंधेरा हो जाए। बिजली का बिल। जी, आपने कुछ नहीं बोलना है। और कुछ नहीं बोलना। अच्छा, अगला जो बिल है ये हमारे घर वालों को इतना तंग नहीं करता बेचारा, ये सबसे सस्ता बिल होता है, गैस का बिल। लेकिन आजकल ये बिल भी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। ज़बरदस्त। तीनों बिल्स ज़ुबैदा अपन ने यहाँ पे गैस कर लिए हैं। एक ब्रेक लेंगे हम, ब्रेक से जैसे वापस आते हैं हमारा आखिरी सेगमेंट यहाँ पे शुरू हो जाएगा। बिजली, कुछ सवाल है या कुछ गेम्स हैं? मैं तो ये इनको कहने वाली थी, मूली खा के ना जो पेट में हो जाता है, तो आप ऐसे बता देती गैस। ठीक है, आज हमने प्लानर के हवाले से इतनी ज़्यादा बातें की हैं, तो किस तरीके से प्लानर हम घर में बना सकते हैं? DIY, डू इट योरसेल्फ। घर में ही बैठे हुए अगर आप एक प्लानर बनाना चाहते हैं तो एक पैकेज है जो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये तमाम चीज़ें होंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो स्टे ट्यून, कहीं मत जाइए, आप ही का फ़ायदा। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, चाय टोस्ट और रोस्ट। मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, चाय टोस्ट और रोस्ट। एंड वेलकम बैक। और जैसे कि आप सब जानते हैं आज ज़ुबैदा आपा हमारे साथ में थी, और जो कॉल्स पे कॉल्स आ रही है तो मेरे समझ में नहीं आ रहा, मेरे पास इतने खुद सवाल हैं लेकिन क्या करें, जब लोग उनको स्क्रीन पे देखते हैं तो वाकई में से बात भी करना चाहते हैं। समीना साहबा हैं जंग से, इनकी भी कॉल आई हुई है तो जल्दी से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम समीना। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं क्या हाल है? बहुत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आपका प्रोग्राम में रेगुलर देखती हूँ जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। प्रोग्राम में ज़ुबैदा को देखा है तो बात करने को जरूरी है, कॉल तो फिर जरूरी है।
और थोड़ा सा मेरा अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, मैं नेट से भी सर्च करती रहती हूँ और इस तरह, लेकिन मुझे मिलता नहीं है। तो मेरा यही कि मुझे ना कुछ एक दो बेशक से ना कुछ सेट दावत मेन्यू चाहिए थे जो मैं सेट नहीं कर पाती, या मैं बहुत ओवर कर जाती हूँ, बजट से ओवर हो जाता है बेशक जितना जोड़ तोड़ करूँ, या फिर टेंशन में रहती हूँ, हाय दावत है तो अब मैं क्या बनाऊँ। हालांकि मुझे खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ तो, लेकिन ये है कि मैं चाह रही हूँ कि बस दरमियाना सा मुझे 2-3 मेन्यू हाथ आ जाए, वही उठाए वही कर लिए, बार बार टेंशन में न गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। और मैं बिल्कुल आपकी तरह जरूर आप वजह से कहिएगा, मुझे इसका जवाब भी दें, और मैं उनकी बहुत फैन भी हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मैं नेट से भी सर्च करके उनकी चीजें देखती रहती हूँ और डायरी अपनी में लिखती रहती हूँ। बिल्कुल बताती हूँ, बहुत शुक्रिया। और जैसे कि मैंने कहा, मैं भी आपकी तरह, जब मेरे यहाँ दावत होती है ना ज़ुबैदा आपा, तो मेरे पेट में ऐसा दर्द होता है कि खाना कम पड़ जाएगा, सही नहीं है, कुछ और भी होना चाहिए था, उनको अच्छा नहीं लगेगा, ये बोलेंगे बुलाया है और खिलाया नहीं होता खाने का, तो लगता है कि कहीं कम ना पड़ जाए। स्पेशल ओकेजन के बारे में अगर बात करें, देखो लंच होता है ना, लंच में बहुत ज़्यादा हैवी खाने, ये मक्खी भी आपकी फैन है शायद, ये लंच पे बहुत ज़्यादा हैवी खाने नहीं अच्छे लगते, कभी भी नहीं अच्छे लगते। सही है। उसका ये है कि लंच पे आप कोशिश करें सादे चावल रखें, सादे चावलों को सादे चावल पेश करें, उस पर आप थोड़ी सी हरी प्याज के पत्ते, थोड़ी सी तली प्याज डाल दें, या समोसों के वर्क होते हैं ना, उनको बारीक बारीक काटो और वो तल के डाल दो, तो चावलों के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। एक बैगन की सब्जी बनती है, गुजराती बैगन मूंगफली के साथ, 5 मिनट में बनती है। क्या बात है। वो बना लो। एक अच्छी सी माश की या खट्टी दाल या सादी दाल वो बनाओ। एक अच्छी सी मुर्गी का रोस्ट, छोटे पीसेस, तंदूरी चिकन, मलाई चिकन ऐसे बना के रख लो। एक अच्छा सा सैलड बना लो, दही का रायता बना लो। मुझे बताएं कि कहते हैं कि 10 लोग आ रहे हैं तो फिर 7 डिशेज हों, या 10 लोग आ रहे हैं तो 10 डिशेज हों, ऐसे चलता है? नहीं, देखो हमारे यहाँ ज़्यादातर जो फरमाइश आती है वो मेरे घर हैदराबादी नाश्ते की है। हैदराबादी नाश्ते की। उसमें क्या क्या होता है पता है? उसमें ये कि खिचड़ी होती है, उसमें पराठे होते हैं, उसमें हाथ का कुटा कीमा होता है, उसमें तले गुर्दे होते हैं। देखिए मैंने शो करना तिल की चटनी, हाँ ना बोले मैंने ये शो कंप्लीट करना है। तिल की चटनी, पापड़, ऐसी चीजें होती हैं। तो लोग वो ब्रंच होता है, तो दोपहर का खाना हो जाता है वो। सही है। उसको भी मिला के एक नए कॉन्सेप्ट्स आए हैं, हाई टी, ब्रंच वगैरह, ये सब चीजें उसमें सोच के। और हाई टी है या वैसे चाय की दावत में जितनी घर की चीजें अच्छी लगती हैं, बाजार की चीजें अच्छी नहीं लगती। ज़ुबैदा, मंथली प्लानिंग के बारे में एक बार फिर अगर हम आ जाएं, मंथली प्लानिंग में सिर्फ खाना पीना ही नहीं होता, हज़ार चीज़ें होती हैं, हर चीज़ होती है। देखो कुछ पर्दे बदलने हैं, जैसे आज उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा घर में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर इस फर्श पे आगे एक रग आ जाए तो उसमें रंग आ जाएगा। अब जैसे छोटी सी चीज़, सोफ़े हैं, हम सोफ़े सोचते रहते हैं हम ड्राई क्लीन कराएं, मैले हो रहे हैं। आप घर के सोफ़ों पे काम कीजिए, सफ़ेद 2-3 चादरें रख लें, नरम नरम सी, उसको नीम गर्म पानी में भिगो के निचोड़ लें, झटक के आपने सोफ़ों को कवर कर लिया उस चादर से, और झाड़ू काड़ियों की ली, और जितना गुस्सा है उस सोफ़े पे उतार दें, किसी और पे जो है उस सोफ़े पे उतारें। समझे कि वो आपकी वो नहीं, गुस्सा उतार जाए, चादर जो है वो ब्राउन हो जाती है, सब मिट्टी उस चादर में आ जाती है, और फिर पंखा चलाओ, ब्रश करो, ऐसा लगता है अभी ड्राई क्लीन कराए सोफ़ा। ज़बरदस्त। ठीक है, 5 टिप्स चाहिए मुझे अपने महीने को ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने। अपने चीज़ों को सही रखो, स्टोर को सही रखो, सफाई रखो। मसालों में हमेशा मसाले डालने से पहले पीनट ऑयल लगा दिया करो, मिर्च हल्दी उसमें, तो मसाले 6-6 महीने के लिए तुम लेके आओ। अच्छी बात की सफाई से वाकई में आपके बजट सफाई से बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। बच्चे खाने को साफ रखो, हमेशा पकाने की चीज़ें हाथ में आने वाली जगह पे रखो, ताकि ये मुश्किल, अरे वो देगची कहाँ मैंने रख दी, अरे वो चमचा कहाँ, उसमें वक्त ज़ाया होता है। अच्छा, इस बात में कहते हैं कि फ्रिज को भी ऐसे रखना चाहिए कि जब आप खोलें तो वो सही है। और फ्रिज में हमेशा सबसे पहले फ्रिज में सफाई करके हमेशा एक प्याला लो, उसमें मीठा सोडा भर के रख दो, खुश्क ड्राई। अच्छा। किसी चीज़ की कभी कोई स्मेल किसी चीज़ में नहीं आएगी। अच्छा, अब बर्फ़ हम ला के रखते हैं फ्रीज़र में मेहमानों के लिए, ताकि बर्फ़ तो वो जम जाता है, तो उसको घंटों लगते हैं अलग करने के लिए। आप बर्फ़ के थैले लाएं, आजकल क्यूब्स अच्छे मिलते हैं बाज़ार में, आप लाएं, उस पर थोड़ा सा आइसक्रीम सोडा छिड़क दो, कभी क्यूब नहीं जुड़ेंगे, अलग अलग रहेंगे। टिप्स हैं। लेकिन वो जो उन्होंने बात की, सफाई बहुत ज़रूरी है,
ये तमाम चीज़ों में अगर आप अपने करें तो आपकी मंथली प्लानिंग ठीक से हो वक्त सकेगी। बच जाता है, वक्त हाँ बच जाएगा और वक्त को भी मैनेज करना सीखें। कौन सा सबसे बेहतरीन वक्त होता है ग्रोसरी शॉपिंग जाने के लिए? कहते हैं जब आपका पेट भी भरा होता है। ग्रोसरी के लिए वक्त होता है जब मियाँ दफ्तर चले जाएं, बच्चे स्कूल चले जाएं, 10:30-11 बजे आप जाएं, चीज़ें भी आपको फ्रेश मिलेंगी सुबह सुबह की, और 1 घंटे में सब। महीने की पहली तारीख या महीने की 3-4 तारीख, 3-4 तारीख को जाए, ताकि जब नौकरों की तनख्वाहें निकल जाएं, बिजली के बिल के पैसे अलग हो जाएं, फला चीज़ अलग कर लें, जो राशन के पैसे हैं वो आपके पास हों, उससे आप राशन खरीदें, तो कंट्रोल भी रहता है कि इतने पैसों में हमको। और पैसे बचाने में जो मज़ा है ना, वो पैसे खर्च करने में नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। जब आपको पता चलता है कि मैं 800 की बजाय 500 में कोई नहीं, पैसे ऐसे भी नहीं बचाओ कि लोग भूखे बैठे हम अपने पैसे जमा, ये भी नहीं करें कि हम सोना खरीद रहे हैं और सोना भूल गए, ऐसा भी ना करें। घर को देखें पहले, घर ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चों की तालीम ज़रूरी है, सही ग़िज़ा घर में अगर बुज़ुर्ग हैं उनकी पसंद की चीज़ें ज़रूरी हैं, उनको भी देखना है। ये सब चीज़ें देखो, लोग सिर्फ सोना ख़रीदते रहते हैं और सोना भूल जाते हैं, रात भर यही सोचते हैं कि सुबह कौन कितने तोला लेना है, सोना को रखे कहाँ, सोना कितना हो रहा है, कितना गिर रहा है, उसमें भी उनका सोना जो है वो ख़राब हो जाता है, जो उनकी नींद होती है वो बर्बाद हो जाती है। हमारे यहाँ सोने के भाव बताए जाते हैं 50,000 और 100, तो मैंने कहा नींद के भी भाव बताओ, 1 लाख रुपए घंटा भी नहीं ज़रूरी है। तो बताओ, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत दुआएं हैं हमारी तरफ से आपके लिए, बहुत शुक्रिया। जितने लोगों ने टेलीफोन किया उन सबको बहुत बहुत दुआएं, बहुत प्यार। जितने लोगों ने टेलीफोन किया है, गिफ्ट्स कैसे जीत सकते हैं? बिल्कुल हमारे फेसबुक ग्रुप पे जाइए, पेज पे जाइए, वहाँ पे हमें भी बताइए कि आपके महीने का बजट कितना है। और कॉलर्स के नाम भी, बेस्ट 3 कॉलर्स के नाम भी हमारे फेसबुक पे ही आएंगे, अभी नहीं आएंगे। तो ये कहानी में ट्विस्ट है हमारी आज। और बिल्कुल हमारे साथ अपनी कहानियाँ शेयर कीजिए अपने बजट के हवाले से, और हमारे फेसबुक पे भी चंद विनर्स हैं जिनका नाम हम आज अनाउंस करेंगे। तो बिल्कुल फेसबुक पर जाएं, और जो लोगों ने कॉल्स किए हैं आप भी बिल्कुल जाके चेक तो कीजिएगा हमारे पेज पे, अपने कमेंट्स ज़रूर हमारे पेज पे छोड़िए और हम अपने शो पे भी दिखाएंगे। ठीक है, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, इसी उम्मीद के साथ कि आज से अपने बजट को जो है, आज 1 फरवरी है ना, अच्छा दिन है शुरू करने के लिए, पहली तारीख है महीने की, और महीना भी छोटा है, महीना भी छोटा है। ठीक है, और हमें भी बताइए कि आज के एपिसोड से आपने क्या कुछ सीखा। इंटरेक्शन, आपसे गुफ्तगू जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी राय बहुत कीमती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। एक बार फिर ज़ुबैदा आपका थैंक यू। जीते रहो। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारी मुलाकात कल के रोज़। टेक केयर, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे